दिलजीत दोसांझ रिसेंटली अपने शो में बोलते हैं कि कैसे उन्होंने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके अपनी शान शौकत और शोहरत को अट्रैक्ट किया। शाहरुख खान हमेशा बोलते रहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इसके पीछे लॉजिक क्या है? और शिखर धवन ने रिसेंटली रिवील किया कि कैसे उन्होंने पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यूज़ करके आईपीएल में अपनी जगह बनाई। तो जब ये इतने सारे सेलिब्रिटीज़ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को यूज़ करते हैं, तो मैं क्यूरियस हो गया कि सच में ये काम करता है? कि क्या मैं सच में एक आइडियल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या नहीं? इसीलिए मैंने बुलाया डॉक्टर अमित कुमार को, जिन्होंने 15 साल से ये प्रैक्टिस की है और अब ये लाखों लोगों को टीच करते हैं, कोच करते हैं, इंक्लूडिंग सो मेनी सेलिब्रिटीज़, कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी एक आइडियल लाइफ, एक आइडियल ड्रीम जॉब जिसको आप हमेशा चाहते थे, पैसा, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वही सब कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज का शो, आज का एपिसोड अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके आप अपनी एक आइडियल ड्रीम जॉब, एक आइडियल ड्रीम लाइफ बना सकते हो। दिस इज़ मैड ओवर ग्रोथ विद नितिन बजाज। एंजॉय द शो। बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। आपने बहुत नाम सुने होंगे, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं बताता हूँ। जैसे दिलजीत दोसांझ की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने लाइव शो में भी बोला, मल्टीपल टाइम्स बोला है उन्होंने कि यार मैं बिलीव करता हूँ पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। फिर अगर मैं बात करूँ तो आलिया भट्ट ने मैनिफेस्ट किया था कि मेरी शादी रणबीर कपूर से हो जाए, ठीक है, एंड दैट हैपेंड एंड शी ओपनली सेड इट कि मैंने तो मैनिफेस्ट किया था। ऐसे ही इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। क्रिकेटर्स का एग्जांपल है मेरे पास। क्रिकेटर्स में शिखर धवन ने रिसेंटली बात बोली है पॉडकास्ट पे कि मैंने मैनिफेस्ट किया था कि आईपीएल में हमारा टीम सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड दैट हैपेंड। सो इतने सारे सेलिब्रिटीज़ जो ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव कर रहे हैं। क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? देखिए, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक चाहत से शुरू होता है। ओके। और जब ये चाहत से शुरू होता है कि मेरे को लाइफ में कुछ चाहिए, जब वो शिद्दत में बदल जाता है, यार कुछ भी करके चाहिए यार, एंड यू स्टार्ट फीलिंग अबाउट इट, वो आप वैसी एनर्जी, वैसी वाइब्रेशन आप रेडिएट करने लगते हो। तो मुझे ऐसा, मेरा ये मानना है कि जब आप कुछ भी दिल से चाहते हो, पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात मिल जाती है। जो शाहरुख खान जी का डायलॉग है कि पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज़ को आपसे मिलाने में। और ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत बार, एक बार नहीं, मतलब सौयों बार मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, देखा। और मैंने ये जाना कि जब जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, वही चीज़ आपको नज़र आती है। जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा महसूस करते हो, वो आपकी ज़िंदगी में आने लगती है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मैनिफेस्टेशन है कि दिल से किसी भी चीज़ को चाहना कि आप उसे चाहते हो और उसे पाना चाहते हो, तो भगवान वो कोशिश करता है, अगर आप उसके डिज़र्विंग हो तो वो दिलाने की कोशिश करता है कि वो आपको मिलना चाहिए ज़रूर। और हाउ डज दिस वर्क? व्हाट्स, इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट? साइंस ये है कि एक्चुअली अगर हम साइंस के नज़रिए से इसको देखें, तो हमारा जो माइंड है ये बहुत पावरफुल है। साइंस के नज़रिए से अगर हम जाएं तो हम सबसे पहले एक अच्छे टॉपिक पे बात करनी चाहिए हमें, जिसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जहां पर कुछ डॉक्टर्स ने क्लोज टू 1000 पेशेंट्स के साथ एक रिसर्च की। उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया, 500 पेशेंट, और ये सारे के सारे बड़ी डिजीज़ वाले, कैंसर पेशेंट, काफ़ी हैवी डिजीज़ थी उनको। तो उनके साथ क्या गया, एक ग्रुप को दिया गया 500 लोगों को कि एक मेडिसिन दी गई और ये बोला गया कि ये मेडिसिन है, एक्चुअल मेडिसिन, और ये आप खाओगे तो आपको बहुत रिकवरी होगी। देन उन्होंने उसको लेना शुरू किया। एक ग्रुप को मेडिसिन ना देकर सिर्फ एक मीठी गोली दी गई और कहा गया कि आप इसको खाओगे, ये रिसेंटली लॉन्च्ड मेडिसिन है, अभी मार्केट में ही है, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने इसको बनाया है, और जैसे ही आप इसे खाओगे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होने लगेगी देन द नॉर्मल रिकवरी। जब इन दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, जब रिजल्ट्स लेकर आए, निकले, रिजल्ट्स में पता चला कि जो दोनों ग्रुप का जो रिकवरी रेट था वाज ऑलमोस्ट सेम।
और वो भी तब जब एक ग्रुप को सिर्फ एक मीठी गोली दी जा रही है। और ये आज भी मतलब प्लेसिबो इफेक्ट तो बहुत ही पॉपुलर, मतलब मेडिसिन में ये बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या है? ये साइंस ही तो है। ये प्रैक्टिस हमें बताती है कि सिर्फ ये सोच लेना माइंड में कि मैं कुछ ले रहा हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये आपको ठीक कर सकता है। एक और रिसर्च की गई जिसमें ये बोला गया, जितने भी लोग कैंसर पेशेंट होते हैं, जिनको कैंसर होता है फ्यूचर में जाके, किसी भी तरह का कैंसर होता है, 70% से ज्यादा लोग वो थे या वो हैं जिनको या तो स्ट्रेस है या एंगर है या किसी भी तरह का गिल्ट उनको रहता ही रहता है। और यही जो सिम्टम्स हैं, ये बाद में जाकर जो उनके हार्मोन लेवल आप कह लीजिए या उनके सेल्स कह लीजिए, उनकी रिपेयर स्पीड को कम कर देता है बेसिकली, ये थॉट प्रोसेस। और जब ये रिपेयर कम हो जाता है तो बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, फिर तो होंगी लेकिन वो ठीक नहीं होंगी, हालांकि आपकी बॉडी पूरी कैपेबल है। ठीक है, आइडियली कहा जाता है कि आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की जरूरत नहीं है इन बेस्ट ऑफ द टाइम, बेस्ट ऑफ द शेप। ठीक है, इट इज जस्ट दैट क्योंकि हम अपने आप को खराब इतना कर लेते हैं तो मेडिसिन की मस्त जरूरत पड़ती है। लेकिन आज भी अगर कोई इंसान सही थॉट से रखे तो उसकी रिकवरी हमेशा फास्ट होती है। और यही कहा गया, यही बताया गया बार बार कि आपके जो थॉट्स है वो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक और चीज़ आप देखिए, आज के टाइम में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मेंटल हेल्थ की, जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं या अल्जाइमर जैसे इश्यूज हो रहे हैं, रियल प्रॉब्लम्स है। इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? थॉट से। सिर्फ एक थॉट है जिससे इन सब चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ हमारी थॉट में ही है। हमारे अंदर पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। हम जो सोचेंगे वही चीज़ें हमारे सामने आएंगी, वही एक्सपीरियंस हमारे सामने आएंगे, वही लोग हमारे सामने आएंगे, और ऐसे ही वो चीज़ हम लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब वो समझना मुश्किल है, लेकिन रियलिटी सबसे बड़ी यही है कि आप चाहे अच्छा सोचो बुरा सोचो, जो चाहोगे वही पाओगे। आई हैव टू आस्क यू कि आपने बोला कि मैंने खुद मैनिफेस्टेशन की है, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई यू बिलीव इट इन सो मच, राइट? मुझे टॉप 2 या 3 चीज़ें बताओ जहाँ पे मैनिफेस्टेशन आपके लिए पर्सनली काम में आई है। अब मेरे पास तो वैसे तो सच बताऊं, मेरे पास आई हैव गॉट माय हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ माय पर्सनल, इसलिए मैंने टॉप 2-3 बोले। लेकिन फिर भी टू बिगिन विद मैंने अपना मैंने अपना घर, जब पहला घर लिया, वो मैंने कैसे लिया कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र, वो मेरे घर पर आए, वो किसी घर को विजिट करके आए थे, उसकी बुकलेट मेरे घर में, वो आए उस घर को विजिट करके आए, घर देखने गए थे बिल्डर का, तो मेरे को आए, वो बुकलेट हमारे घर में भूल गए। तो 2-3 महीने तक हमारी टेबल पे पड़ी रही, वो सफाई होती वहीं पर, बाकी बुक्स के साथ रखी जाती। फिर अचानक से जब मेरे को किसी का कॉल आया, किसी एजेंट का किसी ने कॉल किया मुझे कि सर ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है, तो मेरे को यार तो मैं जानता हूँ इस प्रॉपर्टी, मेरा दोस्त गया था देखने, मैंने बताया, फिर मेरे को अचानक से याद आया मेरे सामने भी वही रहती है। मैं वो घर देखने गया एंड जस्ट मतलब आप ये समझिएगा कि मेरा बैंक बैलेंस इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, मैंने वो घर देखा। कब की बात है ये? बात है 2012 के आसपास की बात है। ओके। मैंने वो घर देखा और विद इन 6 months हैविंग 0 money, no thoughts about buying a house, I bought a house within 6 months of time। उस वक्त उसकी वैल्यू 65-66 लाख थी। बट हाउ? जब मैंने ये डिसाइड किया, जब हमने उसका घर देखा, वो देखा, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हमें कहा यार घर लेना तो ऐसे ही लेना है यार। ठीक है, वो थॉट्स हो गया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं जानता था, उस वक्त मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो मैंने क्या किया, उसका जो टेम्पलेट था ना, जो उसमें से निकाल के उसमें से कुछ फोटोज लगा के मैंने विजन बोर्ड पे लगा दी। विजन बोर्ड, आई विल शेयर कि विजन बोर्ड क्या होता है। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों का मुझे काम मिलने लगा। पहला, मुझे एक बड़ी कॉर्पोरेट वर्कशॉप मिली जहाँ पर मेरा उनके साथ एक एनुअल कोलैबोरेशन हुआ। ठीक है, विच वॉज वेरी गुड इन कॉस्टिंग। मतलब आप समझिएगा 1/4 मेरा जो कॉस्टिंग है वहाँ से हो गया था कंप्लीट। मतलब जो मैं सोच रहा था कि मेरी डाउन पेमेंट वहाँ से हो जाएगी, तो वो विद इन 2 months वो पैसा रेडी हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस वक्त तक मतलब आई वॉज वेरी न्यू टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। देन आई थॉट ऑफ पेइंग माई एग्जिस्टिंग डेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्रेडिट कार्ड्स बहुत सारे थे मेरे पास, लोन से छोटे। देन आई थॉट ऑफ उनको, मैंने सोचा कि यार अगर मैंने होम लोन लिया भी तो मेरे पास ऑलरेडी जो ये लोन है इसको मैं कैसे कवर अप करूंगा। आई थिंक
उस दौरान मुझे याद है मैंने 1 साल में मैंने शायद इतना पैसा बनाया जितना मैंने पिछले 5-6 साल में नहीं बनाया था, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू वर्कशॉप्स। बहुत बहुत पैसा कमाया मैंने। तो आपको लगता है कि विजन बोर्ड पे डालने से फर्क वो हुआ? विजन बोर्ड पे एक्चुअली विजन बोर्ड इतनी पावरफुल चीज़ है ना। विजन बोर्ड इज नथिंग लाइक दिस बोर्ड, लाइक एक बोर्ड है, ठीक है। मतलब आप पूरे दिन इस कमरे में रहते हो, बेडरूम है आपका, और आते जाते आपकी उस पर नज़र पड़ रही है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ये जो इमेजेस है ना, ये हमारा जो सबकॉन्शियस है वो इमेजेस का ही बना हुआ है। बहुत सारी इमेजेस उसमें पढ़ती रहती हैं। इसलिए हमें ड्रीम्स आते हैं और इसकी वजह से हमारे बिलीफ क्रिएट होते हैं। जो भी चीज़ हम बार बार देख रहे हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, उसके वो इमेजेस के थ्रू बिलीफ बनते जा रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपकी ना रियलिटी बदलने लगती है। मैं ये मानता हूँ कि विजन बोर्ड बनाना इज़ द ईजीएस्ट, जो हर किसी को जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहा है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ईयर इज अबाउट टू एंड, 2025 शुरू होने वाला है, इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। मैं हर साल दिसंबर में मैं एक विजन बोर्ड की एक्सरसाइज करता हूँ, यूट्यूब पे लाइव करता हूँ मैं उसको। क्या होता है उसमें? उसमें मैं ये बताता हूँ कि विजन बोर्ड को एग्जैक्टली कैसे बनाना है, ठीक है। विजन बोर्ड के लिए क्या क्या ज़रूरी है और पूरे साल के गोल बनाओ और कैसे उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, पूरा रोड मैप देता हूँ मैं उसमें। एंड इट वर्क्स लाइक वंडर। मतलब गिव एन एग्जांपल लो, फॉर कैसे बनाए? एग्जाम्पल, इसको विजन बोर्ड को बनाने का बहुत अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले येलो चार्ट पेपर लीजिए, ठीक है। अब येलो चार्ट पेपर का रिलेवेंस मैं आपको बताऊंगा। एक येलो चार्ट पेपर लेना है। दूसरा चीज़ क्या करना है आपको, विजन बोर्ड जब आप बनाना शुरू कर रहे हो उससे पहले आप क्या कीजिए, आप बैठो अपने साथ और ये एक्चुअली सोचो कि मुझे 2025 में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या क्या मैं पाना चाहता हूँ। इसमें कृपया वही चीज़ें लेके आएं जिस चीज़ पर, जो चीज़ बड़ी हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बिलीफ ज़रूर है कि महंगा तो है, पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन किया तो जा सकता है, क्योंकि ये बिलीफ है। एनीथिंग यू डोंट बिलीव इन यू कांट मैनिफेस्ट, इवन इफ द बिगेस्ट ऑफ द थिंग्स। आपको बिलीव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो उसको आप क्या करो, उसकी एक लिस्ट बना लो पहले। फिर क्या करो, गूगल पे जाओ, मान लो आपने गाड़ी लिखी। अब गाड़ी की फोटो नहीं ढूंढनी आपको ढूंढनी कौन सी गाड़ी लेनी है, स्पेसिफिक कलर कौन सा लेना है, अच्छा वो ढूंढो। आपको घर लेना है, कौन सा घर लेना है, कहाँ लेना है, कितने स्क्वायर फीट का होगा, अप्रॉक्सीमेटली प्राइस क्या होगा उसका, जितनी क्लैरिटी आपको होगी, और वो गूगल करो उसको। ये सारी चीज़ें, घर लेना, फॉरेन ट्रिप करना, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, ज्वेलरी लेना, जो भी कुछ लेना आप चाहते हो, इन सब के गूगल पे जाके बेस्ट पॉसिबल फोटोग्राफ्स ढूंढो कि एग्जैक्टली ये होना चाहिए मेरे पास। और जब आप उसको ढूंढ लोगे, कलर फोटो लो, ठीक है, कलर प्रिंट आउट लो, उसके बाद उस येलो शीट पे लगा दो, और उसके साथ साथ रेड पेन से या ग्रीन पेन से। तो बेसिकली कहा जाता है कि रेड और ग्रीन क्यों? ये कहा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ येलो विद रेड और येलो विद ग्रीन काफी ज्यादा प्रॉस्पर माना जाता है। ओके काफी ये कॉम्बिनेशन जैसे देखोगे ना आप कलावा जो होता है वो येलो रेड का होता है, तो ग्रीन को भी उसी कैटेगरी में माना जाता है। तो आप ये पेन यूज करने चाहिए। जैसे मैं ब्लैक पेन मैं यूज नहीं करता कभी भी, आई डोंट यूज ब्लैक पेन। मतलब लीस्ट मैं चीज़ ब्लैक तो मैं बिल्कुल बोलते ही लोगों को कि भैया आपको यू शुड ट्राई टू अवॉइड इन योर लाइफ। तो उसके बाद ब्लैक इज नॉट गुड। ब्लैक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कलर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके और ब्लैक जितना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिविटी आपको पता है कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव ज़्यादा है। तो आप ना इजीली किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, बहुत जल्दी आ जाते हो। तो और स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं ज़्यादा, मैं तो उनको बिल्कुल बोलता हूँ कि अगर बिगर इम्पैक्ट्स देखने, हालांकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको बचा के रखेंगी, आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगी, लेकिन इम्पैक्ट भी तो ज़्यादा देखने हैं। ठीक, अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पर कोई रहता है तो मैं उसको बोलता हूँ यार मत पहनो, ट्राई नॉट टू वेयर ब्लैक, पहनने बिल्कुल अवॉइड ही करो, पहनो भी मत। बिल्कुल नहीं पहनो। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं पहनो। मैं तो अभी सोच रहा था कि अपने पॉडकास्ट में आई विल फिक्स माय अटायर एंड वियर ब्लैक सूट। हाँ, बहुत लोग करते हैं, देखो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दिस इज आई हैव लर्नड एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको बहुत ज़्यादा। क्या एक्सपीरियंस हुआ था इसमें आपका? मेरे को, मैं ये समझता हूँ जैसे ना आप एक चीज़ को मानते हैं, नज़र लग जाती है। क्यों नज़र क्यों लगती है? क्योंकि ना इजीली नोटिसेबल कलर है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज में आप देखो, जब आप नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी की बात करते हो तो आप डार्कनेस की बात करते हो बार बार, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव एनर्जी का आपके आसपास आना, ये सब ना बहुत आसान हो जाता है। It attracts. It attracts. But when you wear light clothes,
तो बेसिकली आप एक तरह से एनर्जी रेडिएट करते हो और वो सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है ना वो होल्ड हो जाती है, वो एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। तो बेसिकली ये अनटोल्ड मतलब बेसिकली एक वेपन एक तरह से है आपका कि आप अगर, हालांकि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए ब्लैक छोड़ना क्योंकि सबके वार्डरोब में होता है और ब्लैक में हम lot of स्मार्ट people भी look लगते good हैं। in black, एग्जैक्टली yeah. स्लिम, जैसे मेरे जैसे लोग तो स्लिम लगने के लिए पहनते हैं, सुंदर आप भी तो लगते हैं। slim हो already. नहीं, थैंक यू। बट बहुत जरूरत है अभी और भी, तो हाँ. इसलिए ब्लैक तो मैंने भी पहना है। मुझे याद है वन ऑफ माई पॉडकास्ट मैंने एक ही पॉडकास्ट, अब तक जो मैंने 50-60-100+ पॉडकास्ट जो किए हैं गेस्ट और एज अ होस्ट, मैंने सिर्फ उसमें एक में ब्लैक पहना था। और जिस दिन मैंने ब्लैक पहना था उसी दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मतलब उससे पहले से जानता हूँ मैं कि ये मेरे को नहीं पहनना चाहिए, बट उस दिन मेरे को और भी ज़्यादा महसूस हुआ कि यार नहीं पहनना चाहिए था बिल्कुल आज। क्या फील हुआ था लेकिन उस दिन? मतलब मेरे को कुछ, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। हालांकि Okay. पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ, व्यूज लोगों ने पसंद किया, मतलब पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ नहीं, बट वाइल आई वाज कमिंग, और कई बार होता है ना कि हमारे माइंड में भी है वो थॉट्स, तो वो ज़्यादा आपको सारे लॉयर्स परेशान हो जाएंगे आज. लेकिन हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ एट द सेम टाइम, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्रेस हाँ. देन यू कांट हेल्प इट, यू कांट हेल्प इट, है ना। अब लोग तो मुझे ये बोलते हैं सर चड्डी भी अलग पहने क्या? मैंने कहा ट्राई टू अवॉइड इफ एट ऑल पॉसिबल, बट इफ इट इज नॉट, आई मीन यू कैन वेयर शूज एंड, बट इफ, मतलब इस कोई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखो कि क्या पॉसिबिलिटी है, या मैक्स ये करो कि जो है वही घिस लो यार, आगे मत खरीदना। मुझे वापस विजन बोर्ड पे ये पूछना है कि आपने लास्ट ईयर क्या विजन बोर्ड बनाया था और उसमें कितना कुछ अचीव किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। तो लास्ट ईयर मैंने करीबन 15-16 पीपल विल हैव कॉन्फिडेंस ना यस कि विजन बोर्ड बनाने से होता है कुछ या नहीं होता है। तो ये अच्छा आपने मेरे को आइडिया था, मैं जब ना जो अभी लाइव करूंगा ना विजन बोर्ड का, तब भी मैं शेयर करूंगा। अच्छा पॉइंट है ये। एक्चुअली मैंने करीब, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने मेरी जो डायरी है, जिस डायरी को मैं डेली यूज़ करता हूँ, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने उस पर लिस्ट बनाई थी, जो मैंने कहा ना लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले मैंने उस पर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट पे करीबन मेरे ख्याल से 14 या 15 चीज़ें हैं उस पर, जिसमें से शायद 11 या 12 हो चुकी हैं अब तक। क्या है बता सकते हो उनमें से कुछ? ब्रॉडली मुझे, मतलब आई हैव गॉट मल्टीपल हाउसेस, बट मुझे एक लैंड लेना था। ओके। वो लैंड लिया, टचवुड। मेरे को एक ऑफिस अपने लिए लेना था, ऑफिस सेटअप करना था, क्योंकि इससे पहले मेरे सारे पूरी की पूरी जो टीम है वो वर्क फ्रॉम होम थी सब। देन आई थॉट ऑफ कि यार ऑफिस होगा ना तो मैं भी जाऊंगा और थोड़ा अलग तरीके से काम होगा, तो हमने वो मैनिफेस्ट किया। इसके अलावा मैंने कुछ ट्रिप्स प्लान की थी कि यार इतना काम कर रहे हैं, कुछ वेकेशंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आई थिंक वी आर अबाउट टू हैव दोज इन प्लेस, मतलब हो जाएगा दिसंबर में, इट विल बी डन। एंड देन हमने रेवेन्यू प्लानिंग की थी कुछ, ठीक है, और रेवेन्यू भी एक्सीडेड, हमने उसको एक्सीड किया। उसके बाद हमने मल्टीपल कोर्सेज प्लान किए थे। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है वो थी मेरी बुक, जो मुझे अपनी बुक पे काम करना था। तो मुझे लग रहा है मैंने सिर्फ ये सोचा था कि बुक पे काम करना है, इसलिए सिर्फ काम ही हुआ, रिलीज नहीं हुई। तो बिलीफ नहीं था आपका पूरा, ये कह सकते हैं? बिलीव था, लेकिन मैंने ना कॉन्शियस एफर्ट नहीं लिया उसके लिए, जो कि बहुत ज्यादा, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। written on your vision board? It was written on my vision board. Why do you think it didn't work? I didn't take action. Exactly. हाँ, because क्या होता है कि जब आप So it's not just कि बस लिख दिया और होगा। Absolutely not. Right. Actually People should know this. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, या सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं, सब सिमिलर साइंसेज हैं। इसमें क्या होता है, जब आप कुछ सोचते हो, आपने कोई एक मैसेज, मैं बोलता हूँ जैसे हम सब ना वी आर अंडर अ कैमरा, हम सब के ऊपर कैमरा है, और इस कैमरे के थ्रू हमें कोई देख रहा है 24 घंटे। आप लोग उसको भगवान बोल सकते हैं, यूनिवर्स बोल सकते हैं, सुप्रीम पावर बोल सकते हैं, हमारे गुरु बोल सकते हैं, या प्योर सोल जो हमें लाइफ में हेल्प करने के लिए आती है। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें हमें देख रही होती है, तो ये हमें, तो जो हम सोच रहे होते हैं और जो हम बोल रहे होते हैं और जैसा महसूस कर रहे होते हैं, ये तीनों लैंग्वेज वो समझती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं समझते वो। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, ये तीनों लैंग्वेज वो समझते हैं। अब जो मैसेजेस मैं यहाँ दे रहा हूँ, अभी बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, या कुछ भी जो भी मैं सोच रहा हूँ, तो वो उनको सबको समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि यार आप बहुत सुंदर लग रहे हो और बहुत क्या बात है क्या, और ये लेकिन मैं दिल से महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब समझ रहे हैं कि ये बोल कुछ और रहा है और ये समझ कुछ और रहा है। जब ये अलाइंड होता है, तो दे गेट द मैसेज कि दिस इज व्हाट ही नीड्स। वो फिर क्या होता है, ये इट इज़ लाइक एक रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर करना। आप गए, आपने मेन्यू कार्ड देखा और आपने ऑर्डर किया।
अब आपको ये पता है ऑर्डर किया तो आई गई, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा जल्दी आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो जरूर, आपको डाउट थोड़ी ना होगा उसमें. इट इज लाइक दैट, इट वर्क्स लाइक दैट. बट वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सो हो जाता है. इंटेंशन मैटर्स अ लॉट. बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि क्या है ना, जैसे एक बार हमने एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. मतलब उनकी वो रील बहुत हिट की, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले बहुत, लेकिन लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आया उस पर. उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लोग समझ नहीं पा रहे थे. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर यूनिवर्स है, भगवान है, ठीक है, भगवान की कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है. मतलब वो लैंग्वेज थोड़ी ना समझ रहे हैं, वो तो आपके भाव समझ रहे हैं. क्योंकि लैंग्वेज को तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो, चाहे मैं हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, गुजराती बोलूँ, मराठी बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, जर्मन बोलूँ, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ. लेकिन मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूँ वो बोलते हुए, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली यूनिवर्स इस बात पे डबल चेक करता है आपकी भावनाओं के साथ, और अंदर से वो महसूस नहीं कर रहे, यानी कि इंटेंशन वाली बात. अगर वो इंटेंशंस क्लियर नहीं है, सही नहीं है, तो वो मैनिफेस्टेशन के लिए जाएगा ही नहीं. रादर वो इंटेंशन को पिकअप कर लेंगे. मुझे भी किसी ने ना बहुत अमेजिंग बात बोली थी इस पे, कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार क्या जानवर सोचते हैं? कहता जानवर नहीं सोचते. बोला क्यों, ऐसा क्यों है? पर बोलता क्योंकि दे डोंट हैव अ लैंग्वेज. वी ओनली थिंक इन लैंग्वेज. या तो हम इंग्लिश में हिंदी में सोचेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे. करेक्ट. क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं है तो हम खुद सोच ही नहीं रहे. इसीलिए जो आपकी जो कॉन्शियस वाली बात है ना, वो वहाँ रिलेट करती है और मैप करती है कि भाई जब तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है तो तुम सोच ही नहीं रहे ना, और तुम कन्वे क्या कर रहे हो थॉट्स, सिर्फ इनर चीज जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो. करेक्ट. That is what you're conveying to the universe. यूनिवर्स, एब्सोल्युटली. So you're not thinking. करेक्ट. And that is how animals also manifest. यस, एब्सोल्युटली. मतलब आज के टाइम में आप देखिए डॉग्स करते हैं ना, मतलब आप देखो कितने लोग उनसे प्यार करते हैं, वो कितने लोगों से प्यार करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल होता है सारी की सारे, और वो समझते हैं कि क्या हो रहा है, क्या समझा जा रहा है. वो हमारी लैंग्वेज थोड़ी ना समझते हैं. Correct. ठीक है, बट वो फिर भी समझते हैं कि कौन उन्हें प्यार करता है, कौन उन्हें प्यार नहीं करता. तो जब आप ये थॉट्स वाइब्रेट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस रेडिएशन के साथ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ, आप जब ने वो मैसेज यूनिवर्स में दे दिया, अब यूनिवर्स क्या कर रहा है? यूनिवर्स उस तरह के लोग मिलवाएगा आपको, उस तरह उन जगहों पर लेकर जाएगा जहां से वो चीजें पूरी होंगी, और ऐसी चीजें आपके बार बार सामने आएंगी जिसके थ्रू आप उस तक पहुंच सकते हो. बट ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, मेहनत बहुत करते हैं लोग, बाकी कुछ, लेकिन उनके पास कभी कुछ आता नहीं है. व्हाट इज द रीजन? वेयर डू द लैक? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ हार्डवर्क में. क्योंकि अगर मैं ये बोलना बंद कर दूंगा कि हार्डवर्क नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, तो लोग फिर बोलेंगे यार ये तो फिर तो आप, वो लोग उसको मेरी बातों को ही नहीं सुनेंगे. लेकिन द बिगेस्ट ऑफ द फैक्ट इज हार्डवर्क इज नॉट इक्वल टू मनी. अब जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, कार चला रहा है, जो पैडल से एक्चुअली मार के वो एक सामान उधर से, वो हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा क्या? हमसे डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा है. वो तो हम 10 दिन में नहीं करते होंगे जितना वो एक दिन में करता है. उसके लिए तो हम पैसा देते हैं जिम जाके. करेक्ट. लेकिन उसके बावजूद आप ये सोचिए, वो पैसा कम क्यों बना रहा है? वो पैसा कम इसलिए बना रहा है क्योंकि जब वो ये सारे काम कर रहा है, उस वक्त उसके थॉट्स क्या है. लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो लाइफ के इतने नीचे थे, लेकिन कुछ ही सालों में, 5-7 साल 10 सालों में लाइफ उनकी पलट गई. मतलब मैं आई वांट टू शेयर, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैंने ऐसा वक्त देखा है अपनी फैमिली में कि मेरी मदर सब्जी मार्केट में जाते थे, और हम रात को 10 बजे मेरी मदर जाती थी मार्केट में ताकि सस्ती मिले. क्योंकि उठाने का टाइम होता था. राइट. बट उस वक्त खराब भी मिलती थी, लेकिन सस्ती का मेन कारण था. वहाँ से आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है. मुझे याद है पैसे फिर भी नहीं होते थे, फिर भी मास्टर्स में एडमिशन लिया, MBA किया. मुझे पता है डैड के पास पैसे नहीं है, बट वो कुछ तो करते थे. हर 6 महीने में मेरी जो सेमेस्टर की फीस है वो जाती थी. कभी मतलब आप ये सोचिए कि मुझे अभी भी याद है, मेरी बड़ी जो सिस्टर है, ठीक है, वो उनकी सैलरी 7 या 8 हज़ार थी. ठीक है, ओखला में जॉब करती थी. उन्होंने अपने बॉस के पास गई, सरदार जी थे उनके बॉस, बड़े सज्जन आदमी. उन्होंने अपने बॉस के पास गई, उन्होंने बोला कि मेरे भाई की ना फीस आनी है. और ये बड़ा, मैं पहली बार शेयर कर रहा हूँ बड़ा इमोशनल है ये. तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई की ना MBA की ना फीस आनी है, उसकी फ़ीस नहीं जा रही है, तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए.
अब जो लड़की 6 से 7 हज़ार रुपये कमा रही है, 1 लाख रुपए कहाँ मिलेंगे उसको? मतलब सोचिए, दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू। उसने बोला कि भाई को और डैड को ले आओ। हम अगले दिन गए, उन्होंने चेक काट के दे दिया। अब आप ये सब, ये मुझे लगता है जब ये सारी चीजें होती है ना, तो आपको ना विश्वास हो जाता है। Do you think there is a God? Yeah, absolutely. God is there, yes. So is manifestation is like a calling to your God? अब देखो, इसको ना आप अपना अपना नाम दे सकते हो। जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो सुप्रीम पावर भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं गुरु का आशीर्वाद भी बोलते हैं, कुछ लोग भगवान बोलते हैं, कुछ लोग माता पिता भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल दो, बेसिकली ये कुछ नहीं है, सब चीज़ें एक है, ये सब एक है, ये सब आशीर्वाद है, ये एक सब एक सुप्रीम पावर का पार्ट है। ये एक सुप्रीम पावर है जो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारे माता पिता जो हैं, ये दे आर द क्लोजेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ रियल गॉड जो हमारे आसपास होते हैं। तो अगर आपके पास उनका आशीर्वाद है और उन्हें आप पर पूरा विश्वास है, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो बच्चा कभी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। माँ बाप बोलते तो रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, गाली भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो दिल से तो वो दुआ ही करते हैं। और जिन माँ बाप को बच्चे पर पूरा विश्वास होता है और बच्चे का वहाँ पर होता है वो भाव, वो बच्चा भी कैरी करता है अपने माँ बाप के लिए, तो वो भगवान ही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि हमेशा से देखो ना यार, हमने तो बचपन से सीखते आए, भगवान को देखा तो कभी नहीं, लेकिन माँ बाप नहीं सिखाया बेटा कुछ चाहिए हाथ जोड़ के जाना मंदिर में। तो हमारे घर में तो आज तक भी यही है कि घर में कोई, हम घर से जाते हैं या आते हैं पैर छूके ही जाते हैं आज तक भी। और हमें ही पता है कि यार वो उनका हाथ बना हुआ है ना, लाइफ में सब सही है, सब कुछ सही हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई मदर इन कोविड। तो बड़ा मुझे लगता है कि मेरे को इमोशनली हिट पहली बार हुआ। जो आज तक मैं लोगों को बोल रहा था कि टाइम नहीं होता, टाइम इज अनसर्टेन, जो आज तक सिखा रहा था लोगों को, पहली बार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और उसके बाद मुझे और ज़्यादा, अब मतलब मैं कहीं ना कहीं मैं थोड़ा और इनसिक्योर हो गया अबाउट लाइफ, अबाउट माई पीपल। What is your biggest insecurity now? इनसिक्योर अभी मेरे को अपने डैड के लिए बहुत लगता है तो आई फील इट, बट मेरे को एट द सेम टाइम आई गेट, अब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, अभी जब मैं बात करते इमोशनल हो रहा हूँ। तो अब मैं अपनी मेरी छोटी बेटी है, तो जब मेरी मदर को 1 साल हुआ ऑलमोस्ट जाने के बाद, तो मेरी बेटी हुई, तो मुझे लगता है हमारी मदर वापस आ गई हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले लाइव कर रहा था, मैं रो पड़ा उसी में तो मैं लाइव करते करते मैंने शेयर किया कि बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ लोग शेयर कर रहे थे कि उनके बच्चे हैं बट वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ कुछ इश्यूज हैं। तो मैंने शेयर किया, मैंने कहा देखो कितना आयरनी होता है कि अब मेरी तो सोचो 2.5 साल की बेटी है, तो वो प्ले स्कूल जाती है खेलने के लिए, 2-3 घंटे के लिए खेल के आ जाती है। तो मैं उसको ले जा रहा था, तो अब उसको क्या हो गया कि अब रिसेंटली उसने शुरू किया कि पापा मुझे खुद उतरना है सीढ़ियों से। और आप ये सोचिए, अब मेरी आदत है उसको गोद में ले आना है, उसके हाथ पकड़ के ले आना, और फॉर द फर्स्ट टाइम उसने बोला डैड आप मेरा हाथ मत पकड़ो। और व्हेन आई वाज एक्चुअली शेयरिंग इट, मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। Why were you crying? मुझे वो लगा कि लोग जाते हैं लाइफ से। So you felt that she's gone from you? नहीं, one day she will go, or we will go. And that has started to happen. हाँ, तो ये क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लोग आपकी ज़िंदगी में ना बहुत एक वक्त के लिए आते हैं। और Have you read Alchemist? हाँ, of course, yes. It has the same philosophy. Yeah, many times. But anyway, coming back, हाँ आप बोल रहे थे कुछ। So यही तो ये इमोशनल हो गए चीज़ों को लेके। तो बट हाँ, ये लगता है कि भगवान है, और भगवान का रूप जो आपके आसपास है वो माता पिता हैं आपके, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो लाइफ में मुझे लगता है कि आप किसी भी ताकत से, किसी भी दिक्कत से लड़ सकते हो, आपके अंदर ताकत मल्टीप्लाई हो जाती है और आपकी मैनिफेस्टेशन आराम से पूरी हो सकती है फिर। अदर देन विजन बोर्ड, एक तो हो गया कि विजन बोर्ड यूज़ करो टू मैनिफेस्ट थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, राइट? ऑन ए डेली बेसिस हम क्या कर सकते हैं रोज़ मैनिफेस्टेशन करने के लिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर मुझे डेली बेसिस पर कुछ करना है तो उसमें कुछ 2-3 चीज़ें तो देखो करनी ही चाहिए। हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ है जो कर सकते हो, कुछ भी कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप जिस चीज़ से शुरुआत कर सकते हो वो है जब आप सुबह सोकर उठते हो। जब आप सुबह सोकर उठे, लेकिन आप बेड से नहीं उठे हो, आप बेड में लेटे हुए हो,
आपको पता है अब उठने का वक्त आ गया है, उठ के मेरे को जाना है, काम करना है, फ्रेश होना है, बट आप बेड से नहीं उठे हो। वो जो टाइम पीरियड होता है ना, फर्स्ट 15 मिनट्स व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इट इज द टाइम व्हेन योर सबकॉन्शियस इज एक्टिव। आपको इस वक्त सिर्फ वो सोचना है जो आप लाइफ में पाना चाहते हो। ऑन दैट डे और ओवरऑल? ओवरऑल, एवरी डे यूज दैट टाइम जस्ट टू विजुअलाइज। इसको भी विजुअलाइजेशन टेक्निक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक बोलते हैं। इसको मेंटल रिहर्सिंग भी बोलते हैं, इसको मूवी मेकिंग भी बोलते हैं। कि आप अपनी एक मूवी क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय अ हाउस, तो आप ये सोचो कि आप उस घर में एंटर कर रहे हो। उसके वॉल के कलर्स क्या हैं, वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, सब लोग कितने खुश हैं। एक किचन है, बड़ा सा मंदिर है, पूजा पाठ चल रही है, पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं, आपकी फैमिली है, आपके पार्टनर हैं, बच्चे हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है जो आपको चाहिए थी। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक पूरी एक मूवी बना ली। इसको करने में 4-5 मिनट लगते हैं। ये सुबह और ठीक रात को सोने से पहले आप बेड में गए, लाइट ऑफ हो चुकी है, अब आपको सिर्फ सोना है। वापस से सेम स्टोरी अपने माइंड में रिकॉल करो और इसको सोचते सोचते सो जाओ। मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, मोस्ट पावरफुल। इट वर्क्स लाइक मैजिक, क्योंकि इसमें कुछ आपको एफर्ट नहीं करना। बट होता क्या है ये करने से? एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, जब आप इस चीज़, ये बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस में वो मैसेजेस डाल रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। और जैसे मैंने बोला, सबकॉन्शियस आपका एक्टिव होता है। इसका मतलब ये कि जो वो विंडो है, वो उस मैसेज को यूनिवर्स तक रीच करने की वो विंडो ओपन होती है। वैसे तो आप दिन में भी कुछ भी बोलोगे तो वो भी रीच होगा, इसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। लेकिन व्हेन योर सबकॉन्शियस एक्टिव, तब इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो फिर जैसे आपने सुबह उस चीज से शुरुआत की, तो पूरे दिन में आपका बेसिकली, अगर कोई इसको प्रैक्टिस करता है ना, उसको कंसिस्टेंटली ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि पूरे दिन में बहुत अच्छी चीजें होना शुरू हो गई हैं। नए नए लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं अपने सपनों के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये मैं बोलता ही हूँ कि ये तो हर किसी को करना चाहिए। एंड आई नो पीपल नाउ जिन्होंने फ्रॉम कंसीविंग अ बेबी टू मैनिफेस्टिंग 20 CR, 30 CR, 40 CR, manifesting job, 100% hike, 200% hike. They did it just by following this particular technique, visualization. Yes. बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये आपकी एनर्जी बदल देती है। पूरे दिन में आप देखना, आप बहुत काम रहोगे और पॉसिबिलिटीज पे देखते रहोगे, आप एक्टिव रहोगे। उन सिग्नल्स को, उन रस्तों को जो आपके सामने आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आप उनको पहचानने लगोगे और बार बार आपको महसूस होगा, यार ये अच्छा, ये इसलिए मेरे सामने आ रहा है, तो नाउ आई नीड टू वर्क फॉर इट। मेरे को इस पे काम करने की जरूरत है, मैं काम करता हूँ। देयर इज अ लॉ रिलेटेड टू दिस आल्सो। लाइक आपने तो ऑब्वियसली सुना ही होगा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना और इस माइंडसेट से निकलते हैं कि मुझे आज लाल गाड़ी देखनी है, वी ऑलवेज सी मेनी रेड कार्स, बट इफ यू आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट दैट, आपको कुछ नहीं दिखेगा। करेक्ट। आपको फिर वो सारी गाड़ियां दिखेंगी और लाल गाड़ी उसमें 36 घूम रही होंगी, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉट इट। करेक्ट। पैसा भी ऐसी काम करता है। मतलब मेरा ऐसा मानना हो गया है कि जब आप सोचते हो ना कि मेरे को अपॉर्चुनिटी देखनी है, कि मेरे को बिजनेस देखना है, मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो मैं पाना चाहता हूँ वो देखनी है, you will see that opportunity every time you step out from your home. Right. It happens a lot. Absolutely, absolutely. और ये मुझे कई बार ये realize हुआ over the period of time when I started doing podcast with people. तब से मेरे को और ज़्यादा समझ में आने लगा, क्योंकि obviously जब आप लोगों से मिल रहे हो तो उनके अलग अलग thoughts मिल रहे हैं और उन लोगों के experience हैं। तो मुझे लगता है कि मैं किसी से भी मिलता हूँ जब podcast के लिए, वो मुझे एक next stage पे push करके जाता है वो। क्योंकि देर आर सर्टेन वेज दैट पर्सन इज प्रैक्टिसिंग, वर्किंग, उसका थॉट प्रोसेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि कितना कुछ है लोगों से सीखने के लिए, बहुत कुछ है। आई एम श्योर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा। डेफिनेटली, है ना। तो मुझे बार बार ये लगता है कि जैसे वो मेरा मेंटल ब्लॉक हटता है और इसमें कोई ना कोई मेरी मदद करता है हर बार। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ जो आपको बैक मिरर में दिखता नहीं है। तो वो बिल्कुल ऐसा, तो आपको ना कई लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको आप नॉर्मली नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, लेकिन जब आप किसी से मिलते हो तो ये जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं बिकॉज
मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ और बड़ा करना है लाइफ में, तो फिर मैंने सोचा कि पॉडकास्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैंने सोचा पॉडकास्ट करते हैं उसके थ्रू, क्योंकि लेकिन मुझे बाद में यही रियलाइज होता है, जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है तो मैंने मांगा था। बस उस वो चीज़ मेरे तक पहुँचाने के लिए भगवान ने माध्यम चुना पॉडकास्टिंग का, जिसके थ्रू मैं भी लोगों से बात कर पा रहा हूँ और लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। मतलब मैं तो पता नहीं क्या दे पा रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं बहुत सीख रहा हूँ। आई एम रीचिंग। तो ये सब जो चीज़ें मेरी लाइफ के बिगेस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो लास्ट 1 ईयर में ही हुए, जब मैंने पॉडकास्टिंग जर्नी को अपनी शुरू किया। जो ये मैंने सोचा कि मैं ऑफिस खोलेंगे, ये सब करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सोची, ये तब हुआ जब लोग मुझे मिले, उनके आइडियाज़ मैंने समझे और उस डायरेक्शन में मैंने काम किया। हालांकि हो सकता है मैं काम उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मल्टीप्लिकेशन हो गया सब चीज़ों में। टच वुड। मेरे को थोड़ा सा ना इसमें हिंदुइज्म से रिलेटेड आपसे बात करनी है। हाँ। आपको लगता है कि देयर इज़ अ गॉड फॉर मैनिफेस्टेशन? डू यू फील स्पेसिफिक डीटी और गॉड? मैंने सच बताऊं तो देखो, मैं हमेशा कि मतलब उस पर्टिकुलर भगवान की पूजा करें तो मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग होती है, ऐसा भी कुछ है? ये तो सब हमारे बिलीफ्स हैं। ये तो मुझे लगता है, देखो जो कहा जाता है कि भगवान एक है, तो भगवान एक का मतलब ये कि अगर महादेव हैं वो भी यही हैं, उनके जो अंश हैं हनुमान जी वो भी वही हैं, भगवान राम भी वही हैं। तो बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब एक ही है। आपका विश्वास जिसमें होगा वो आपके लिए काम करेंगे। तो अगर आपके लिए आपका विश्वास है कि गणपति बप्पा आपके लिए हैं और वो हमेशा हैं, वो आपकी हमेशा मदद करेंगे, तो वो करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, ये हमारा फेथ है, और जो फेथ से ही ना वो फेथ से वो बिलीफ आता है, और तब वो रियलिटी आती है। तो फेथ तो एक ऐसी चीज़ है, ये लोगों में भी होता है। अब मैं थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है कई बार, लेकिन लोग मुझे कई बार अब कॉल करते हैं और या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर मेरी बेटी का बर्थडे, आप इसको विश कर दोगे क्या? तो मैं फिर कोशिश करता हूँ, जितने भी मैसेज रीड करता हूँ मैं सब पे रिप्लाई करता हूँ, चाहे मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं ट्राई टू रिप्लाई ऑन एवरी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। तो फिर मेरे को कुछ दिन पहले थोड़ा सा मुझे नहीं लगा वो बहुत अच्छा था, मैंने बहुत डांटा उसको। उसने मंदिर में मेरी फ़ोटो रख के मेरे को फ़ोटो भेजी किसी ने। अब मुझे लगा ना ही मैं वैसा दिखता हूँ और ना ही मैं फिर मैंने सोचा ये क्यों कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये तो पाप करा रहे हो आप हमसे। तो मैंने बहुत डांटा उसको। तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी। मैंने कहा भैया भगवान है भाई, हम तो जरिया हैं, और आज हम हैं, 6 महीने बाद तुम किसी और को फॉलो कर रहे होगे, फिर क्या फोटो चेंज करोगे क्या कर रहे हो? तो बट अल्टीमेटली ये मुझे लगता है ये फेथ है। आज जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं या आपको सुन पा रहे हैं, वो ये फेथ के कारण सुन रहे हैं कि यार ये लोग ना सही बात करते हैं, और जो ये बात करते हैं अगर मैं फॉलो करूंगा मेरी लाइफ बदलेगी, उनकी लाइफ बदलेगी। लेकिन अगर कोई भी इंसान इसी चीज को डाउट के नजरिए से देखेगा, शक के नजरिए देखेगा, तो उसका वो बिलीफ नहीं काम करेगा, फिर वो मैनिफेस्टेशन वो पीछे हो जाती है वापस से। तो ये सब ना, हम किसी को, आप सोचिए ना, जो वैसे तो हमेशा बोला जाता है कि भगवान हर जगह है, फिर भी हम मंदिर जाके पूजा क्यों करते हैं? मंदिर जाके पूजा पाठ होती है क्योंकि वहां की एक अलग एनर्जी है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फेथ है। ठीक है, वो फेथ है कि यार मंदिर में ही भगवान है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मंदिर में ही मान लेते हैं, मंदिर में ही भगवान है। तो ये मुझे लगता है ये फेथ के ऊपर ज्यादा है रादर देन स्पेसिफिक भगवान। क्योंकि मुझे तो लगता है कि जितने भी लोग किसी भी भगवान को फॉलो करते हैं, दिल से फॉलो करते हैं, लगे रहते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही करते जाएंगे। अगर उनको वो थोड़ा ये पता है कि सिर्फ मांगना नहीं है, धन्यवाद भी करना है। तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि लोग ना कई बार सिर्फ मांगते हैं भगवान से, लेकिन ग्रैटिट्यूड कहाँ है? जो भगवान ने दिया उसका क्या किया आपने, उसकी कितनी वैल्यू कर रहे हो आप, उसकी कितनी इज्जत कर रहे हो, उसका कितना ध्यान रखा है आपने? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान तो वही बोलेगा, इसको पहले जब मैंने 100 रुपये दिए, इसको 100 रुपये तो संभले नहीं गए इससे, उसी को गलत इसने लगा दिया, तो मैं इसको 1 करोड़ रुपए कैसे दे दूँ, या 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कैसे दे दूँ? तो भगवान हमें सबसे पहले हमारे साथ सैम्पलिंग करता है, वो छोटी चीज़ देता है। अब वो छोटी चीज़ से आप दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान मैंने तो इतना मांगा था, इतना थोड़ा सा क्यों दिया? तो भगवान को वो समझ में तो आ नहीं रहा, भगवान तो आपकी भावनाएं देख रहे हैं, आप बुरा फील कर रहे हो, यानी कि भगवान का अच्छा इसको थोड़े भी देने से ना बुरा लगता है, इसको रहने ही देते हैं, ऐसे ही चलता है सारा। तो ये सारा फेथ पे ज़्यादा है हमारा। अगर फेथ है तो वो काम करेगा। तो आपका जिस पर भी फेथ हो, बहुत गुरुज होते हैं, बहुत सारे गुरुज होते हैं, धर्म गुरु भी होते हैं लोगों के, जिसमें उनको पर्सनली फॉलो करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भगवान, मतलब उन्हें भी साक्षात भगवान का रूप ही है वो भी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जिसको भी माने, अगर आपका विश्वास है कि ये मेरी नैया पार लगा देंगे, तो वो लगा देंगे। तो ये मेरा ही मानना है।
एक इसमें ना आपने बोला ना भगवान सैम्पलिंग करता है, तो मेरे को ऐसे ही कैंसिल कर देंगे लोग इस पे, अब मैं बोलूँगा ना जो, तो ऐसे ही मेरे को यूट्यूब का ध्यान आ रहा था बात सोचते सोचते व्हेन यू वर सेइंग इट, कि यूट्यूब भी हमारे साथ सैम्पलिंग करता है। यूट्यूब हमारी वीडियोस 1000 लोगों को दिखाएगा, उनको अच्छी लगी एल्गोरिथम। एल्गोरिदम, उनको अच्छी लगी तो 10,000 को दिखाएगा, Correct. उनको अच्छी लगी तो 1 लाख को दिखाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो एवरीथिंग इन द वर्क्स इन द लाइफ वर्क्स लाइक एन एल्गोरिथम, Algorithm. अगर आप उस तरीके से सोचो तो। वेरी गुड, वेरी वेल एडेड। बट एनीवे, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार 3:20 से 3:40 का एक ऑस्पिशियस टाइम होता है, उस टाइम पे एनर्जी बहुत ही हाई होती है, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट। आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है दिन में जिस टाइम पे हम अगर कुछ पूजा कर लें, या पूजा तो चलो इट वुड बी अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड टू से इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि हम बस मैनिफेस्ट कर लें, तो कोई स्पेसिफिक टाइम भी होता है? देखिए, मैं नॉर्मली मानता हूँ जैसे ब्रह्म मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें मैं डेफिनेटली मानता हूँ एक एनर्जी एक डिफरेंट लेवल पर होती है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त एक सुबह का एक ऐसा वक्त होता है जहाँ पर आप उस दौरान अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन आप करते हो, तो उसके वो अगेन योर सबकॉन्शियस इज एक्टिव दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो कहते हैं जो फ्रीक्वेंसीज हैं यूनिवर्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो आप जो भी मैसेज छोड़ते हो इट गेट्स इनटू यू। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये मैसेज हम देने लगते हैं ना, तो लोग ना इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग ना ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। वो सुबह 4 बजे उठना है या 3:30 बजे के बाद से लेकर वो 4:30-5 बजे तक का जो वक्त होता है, ठीक है, उस दौरान लोग उठ नहीं पाते, और जिसकी वजह से उन्हें, मुझे लगता है 99% से ज़्यादा लोग ये महसूस करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन मैं फिर भी लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठते हो, एटलीस्ट वेकअप लिटिल अर्ली। आप 5 बजे उठो, 6 बजे उठो। एक्चुअली क्या होता है, जब वो उस दौरान वो एक ऐसा वक्त है जब ना ही आपको कुछ करना है, ना ही आप सोशल मीडिया देखना ज़्यादा पसंद करते हो, ना ही कोई आपको कॉल कर रहा होता है, ना ही आपको भागना होता है, कहीं और जाना होता है। तो अगर आप उस वक्त भी बैठे, आप 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, आपने 15 मिनट भी अपने आप को दे दिए, अपनी प्रैक्टिसेस को दे दिए, जैसे हमने कहा विजुअलाइजेशन को दे दिए, और 1-2 चीज़ें अफर्मेशन राइटिंग उस वक्त कर ली, और प्लस पूजा कर ली अगर करना चाहते हो तो। मैं तो बोलता हूँ लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी गुरु को अगर आप मानते हो, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप पूजा करनी चाहिए। पूजा इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन ही है, बट जब आप पूजा करो तो पहले बहुत सारा धन्यवाद दो भगवान को, जिसको भी कह रहे हो आप, उसके बाद आप मांगो कि यार ये तो है, बहुत अच्छा है, थैंक यू इस सब के लिए, बस मुझे थोड़ा और चाहिए। तो मुझे लगता है फिर वो अच्छे से काम करता है। तो ये 15-20 मिनट अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप लगाते हो, इट रियली हेल्प्स यू, ये बहुत हेल्प करता है। और मेडिटेशन अगर कोई करना चाहता है, तो मैं ये बोलता ही हूँ, अगर किसी को मैनिफेस्टेशन करनी है, अगर आप अटके हुए हो लाइफ में, आप मेडिटेशन के साथ मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करो। वो कैसे होता है? आप सबसे पहले ना, इसका साइंस सबसे पहले ये क्या कहता है, साइंस ये कहता है मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। मेडिटेशन बेसिकली क्या करता है, हमारे माइंड में जो बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें जो चल रही हैं, ये बाहर के एनवायरनमेंट से हमने ले लिया मैसेज। सोशल मीडिया पर हम 10 मिनट में 15-16 रील देख लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और हम घंटों बिता देते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर भी हम वो वीडियो देखते हैं जो हमें सजेस्ट की जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ आर पास्ट सर्चेस, उसके अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं हम सजेशन, और इंस्टाग्राम पे तो हम सर्च करते ही नहीं, कुछ भी जो फीड है वो दिख रहा है, सब कुछ कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट चलने लगते हैं हमारे माइंड में, और इसके ज़रिए हमारा माइंड ना बहुत ज़्यादा ना एक ना जाला बन जाता है माइंड में, और जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, आप उसमें कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं डाल सकते। इसलिए आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये कंसिस्टेंट शिकायत करते हैं कि हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, हम आंखें बंद करते हैं तो हम देख ही नहीं पाते कुछ, हम ब्लैंक हो जाते हैं, आंखें बंद है, लेकिन हम सोच ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि गलत चीज़ें, मतलब गलत सही तो क्या है, खैर अब वो भी ट्रेंड है, जो चीज़ें अब आप उसको नहीं रोक सकते, बट आपको अगर जब आप मेडिटेट करते हो, तो आप मेडिटेशन में आप शांत हो जाते हो, आप अपने आप को शांत कर लेते हो, आपकी जो खराब थॉट्स हैं वो साइड हो जाती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जो कि एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, और जब आप उस पर कुछ भी डालना चाहते हो तो आप उस पर आसानी से लिख सकते हो उसके ऊपर, और आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है। इससे पहले मैं आपसे एक बात कर रहा था, मेरा एक जो मॉर्निंग प्रोग्राम रन होता है, अब ये मैं 5 महीने से कर रहा हूँ, पहले नहीं करता था मैं।
आप ये देखिए, मैंने जब से इस प्रोग्राम को शुरू किया, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने कभी अपने लाइव वर्कशॉप कराता था तो वहाँ मेडिटेशन मैंने कराई है। मैंने ऑनलाइन कभी मेडिटेशन के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन कैसे करेंगे आप, वैसे उस तरह का डिफिकल्टी थी। जब मैंने इसको शुरू किया तो आप दिस इज 5th मंथ गोइंग ऑन राइट नाउ। एवरी डे मैं आपको दिखा दूंगा हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, छोड़िए हजारों मैसेज मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, जिसका स्क्रीनशॉट मैं लिया है। हजारों मैसेजेस में क्या है, इस पिछले 5 महीनों के दौरान ऑन एन एवरेज एवरी डे 20, 22, 24, 25 मेरे को मैसेजेस आते हैं स्टेटिंग मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने कंसीव कर लिया, मेरे को ट्विन हुए, मेरे को 100% हाइक मिल गया, मेरे को जॉब नहीं मिली थी 9 महीने 10 महीने से, मैंने जॉब मिल गई मेरे को, मेरे रिलेशनशिप के लिए मेरे पेरेंट्स मान गए, मैंने पैसा ट्रैक कर लिया, मैंने अपनी हेल्थ में रिकवरी कर ली, मैंने मेरी जो बीपी की जो दवाइयाँ थी वो बंद हो गई, मेरी शुगर कंट्रोल हो गई, मैंने वेट लूज, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एवरी डे, मतलब। और ये मेरे इंस्टाग्राम पे एक मैंने चैनल बनाया है मैनिफेस्ट एनीथिंग, मैं उस पर सब शेयर करता हूँ, सो दैट पीपल शुड सी इट कि कितने बड़े मैजिक हो रहा है। ये सिर्फ इस वजह से हुआ, ये रेफरेंस मैंने क्यों लिया, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब आप मेडिटेट करते हो, अब मेडिटेशन ना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, मेडिटेशन करना बहुत आसान है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहला, अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो किसी का भी आप उठा लो कि बेस्ट वे टू मेडिटेट, कुछ भी कर सकते हो आप। एक बहुत अच्छी टेक्निक है बॉक्स ब्रीदिंग, बहुत अच्छी टेक्निक है, ये तो कोई भी कर सकता है। आप डालोगे यूट्यूब पर बॉक्स ब्रीदिंग क्या है तो आप वहीं से आप इसको जान लोगे। बट बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, आप सांस लेते हो, आप सांस लेने में 5 से 6 सेकंड लगाओ या 7 सेकंड लगाओ, आपने सांस ली धीमे धीमे। तो बेसिकली क्या होता है, हमें ना अपनी सांसों पर निरंतर काम करना होता है। ये कहा जाता है कि हमें ना उम्र नहीं मिली, हमें सांसें मिली हैं। तो जितने भी सिद्धि पुरुष हैं आप देखेंगे कि वो उनकी जो एवरेज ब्रीदिंग है नॉर्मल लाइफ में वो है 1 मिनट में 3 या 4, सिर्फ 3 या 4। अब आप सोचिए, हम सोचें अभी हम कितनी सारी ले रहे हैं, वी विल टेक नथिंग लेस देन मे बी 30-40 ब्रीथ, 20-30 तो लेंगे। वो 4, 5, 6 ब्रीदिंग भी लेते हैं। तो बेसिकली जब आप 7 सेकंड का गैप रखते हो तो बेसिकली आपने क्या किया, 7 सेकंड सांस ली, 7 सेकंड में 7 सेकंड तक रोकी, फिर 7 सेकंड आपने उस सांस को नीचे लाने में लगाया, यानी कि बाहर छोड़ने में लगाया, फिर 7 सेकंड आपने वापस से सांस को रोका। ये 1 साइकिल हो गई, यानी कि 28 सेकंड में आपने सिर्फ 1 साइकिल कंप्लीट किए। और जब आप बॉक्स ब्रीदिंग को करते हो तो आप 1 मिनट में सिर्फ 2 ब्रीथ कर रहे हो। लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली सांस छोड़ना, सांस एकदम छूट जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगते हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मोमेंट पर पहुंच जाओगे। अगर किसी ने भी ये मेडिटेशन फॉरगेट मैनी 3 दिन करके दिखा ले, 3 days अगर कोई मेडिटेशन कर ले, आप इसकी डेली 10 साइकिल कर लो, 10 साइकिल, ये 1 साइकिल है, 10 साइकिल कर लो, 280 सेकंड लगेंगे, 280 सेकंड मतलब 5 मिनट। आप इसको 3 दिन कर लो, आप ये ना बोल दो कि मेरी जिंदगी में मेरे को जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब स्लो मोशन है, हर चीज मैं साफ तरीके से देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, ये सब बदल देता है, सब बदल देता है। हालांकि इसकी और भी टेक्निक्स हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट है और इजी है टू फॉलो। आप त्राटक कर सकते हो। व्हाट इज दैट? त्राटक में आप क्या करते हो, आप अपने आई लेवल पर, आप जैसे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने आई लेवल पर बिल्कुल ऐसे, ताकि नजरें नीची ना हो, आई लेवल पर एक मोमबत्ती जला के रख लो, किसी सहारे से सपोर्ट रखे, और इसकी जो जोत होती है ऊपर, जो लौ होती है, उसको देखते रहो बिना पलक झपकाए, और नॉर्मल सांसें लेते रहो। कितनी देर? 7 मिनट लगातार 7 मिनट देखते रहो, आंखों से आंसू आएंगे, पूछो, फिर देख लो। लोग तो ये उगते हुए सूरज के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर ऐसी जगह पर है जहां पर सुबह सुबह जब सूरज आता है, जब आपके आई लेवल पर होता है, ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी कर सकते हो जब अगर आपके आई लेवल पर रहता हो, तो 7 मिनट आप सूरज के साथ भी कर सकते हो। इसको बोला जाता है त्राटक, और ये आपको फोकस, कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सबसे निकाल देगा। सिर्फ 7 मिनट की डेली प्रैक्टिस बहुत मैजिकल है, बहुत मैजिकल है। तो ये जब आप करते हो तो आपको लगता है, और आप कुछ नहीं कर सकते,
तो आप किसी भी एक चीज पर फोकस करके देखना शुरू कर दो। ये भी नहीं करना है, आप जैसे मैं आंखें, आपको देख रहा हूँ अभी। हाँ करेक्ट, ये भी मेडिटेशन है। हाँ। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आंखें बंद करो, अपनी सांसों को देखो। हम्म। और सांसों को देखने का मतलब है कि जब आपने सांस ली तो आपके बॉडी का कौन सा हिस्सा बाहर आया, पेट बाहर आया या चेस्ट बाहर आई? मेरा पेट बाहर आया है। हम्म। और जब आप सांस छोड़ते हो तो पेट को अंदर खींचो, सांस को बाहर निकाल दो। बस लोग काफी ऑब्जर्व कहते करो। हैं कि हमें जब थॉट्स आते हैं तो हमें थॉट्स को किल करना होता है, ऐसा भी कुछ होता है? बिल्कुल नहीं किल करना होता। नहीं करना होता? हाँ, एब्सोल्युटली नॉट। जो आ रहे हैं आने दो। आने दो, थॉट आ गया। हम्म। जब आप मेडिटेट कर रहे हो आप भटकोगे पक्का, अचानक से याद आएगा अरे ऑफिस भी जाना है, ये भी करना है, वो करना है। अब बेसिकली मेडिटेशन इज नॉट जस्ट नो थॉट, जीरो थॉट तो है ही नहीं। जीरो थॉट कैसे हो सकते हैं आपके माइंड में? बेसिकली माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का मतलब है यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, आप अवेयर हो। अब जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, मन भटका तो आपको समझ में आ गया अरे अच्छा मन भटक गया, मन में बोल रहे हो आप, अच्छा मन भटक गया, चलिए थॉट वापस हो, वापस से मैं अपनी सांसों पर फोकस करता हूँ, फिर वापस से आप अपनी सांसों पर आ गए। तो जब आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे 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 जब आप इसको करोगे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना करते हो, तो आपको ना रियलाइज होगा कि अब भटकना कम हो गया है। और आपको जिंदगी में भी, लाइफ में भी यही रिफ्लेक्शन नजर आने लगेगा। लेकिन मैं इसमें बोलता हूँ कि जब भी आप कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको एंड करो अपनी विजुअलाइजेशन के साथ। आप मैंने मान लेते हैं 5-6 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आपने मेडिटेशन किया, एंड के 2-3-4 मिनट में इसको वो फीड करो जो आपको चाहिए। उसके बारे में एक मूवी बना लो, विजुअलाइज कर लो उसको, एंड इट विल वर्क लाइक, मतलब अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान इस कॉम्बिनेशन को 30 डेज फॉलो कर सकता है, वो अपनी लाइफ में को पूरी तरह से बदलते हुए देख लेगा। और मैं अगर इसको चैलेंज लेना है ना किसी को, तो वो चैलेंज भी मैं देने को तैयार हूँ। आप इस वीडियो को देखना, 30 डेज ये फॉलो करके देखो। अगर आपकी लाइफ नहीं बदली या आपको ये महसूस नहीं हुआ कि कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि ये होगा ही नहीं। मतलब इसके जो चांसेस है ना वो 0% है। दिस हाउ, मतलब इतना स्ट्रांग है ये सब चीजें। अफर्मेशंस की बात की थी आपने बीच में, हाँ, राइट? हाउ डू पीपल राइट अफर्मेशंस? अफर्मेशन बेसिकली जो जैसे हमने विजुअलाइजेशन की जो सोचा हमने, वही अफर्मेशन राइटिंग है, उन्हीं को आप अफर्मेशन बोलते हो। आप रिटन फॉर्म में बेसिकली। विजन बोर्ड और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? विजन बोर्ड इज मोर ऑफ आपने इमेजेस लगा दिए हैं। अच्छा, दैट्स इमेजरी। इमेजरी। अफर्मेशन इज बेसिकली योर राइटिंग कि आपको क्या चाहिए। तो आप क्या करो, आप ना पहले तो जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है? तो आप लिखते हो थैंक यू गॉड, मैंने अपनी ड्रीम कार, जो भी गाड़ी का नाम, खरीद ली है और मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। अब आपने इसको ऐसे लिखा जैसे ये हो चुका है, क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं सोचोगे कि हो चुका है, आपको फीलिंग नहीं आएगी, इमोशंस नहीं आएंगे। अगर आप ये बोलोगे कि एक ना एक दिन मैं अपने सपनों की गाड़ी खरीदूंगा, तो ये फ्यूचर में है, फ्यूचर वाली चीजें आपको महसूस नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपने कोई गाड़ी, जैसे आपकी कोई सपनों की गाड़ी है और उसकी डिलीवरी लेकर कोई आने ही वाला है नीचे, तो आपको लग रहा होगा बार बार यार कि अरे आप गाड़ी आएगी गाड़ी, तो ये फीलिंग देगा क्योंकि वो हो चुका है। तो जब आप अपने अफर्मेशन को ऐसे सिंपल तरीके से लिखना है, लंबी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी, थैंक यू से शुरू करना है। सेकंड पार्ट जो हो चुका है, आपने वो लिखा कि ये हो चुका है। थर्ड आपने इमोशंस कर दिया कि हम, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। ऐसे ही चाहे जॉब अट्रैक्ट करना हो, आप लिखिए थैंक यू गॉड, मुझे सालाना 10 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल गई है, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। ऐसे ही घर की बात, ऐसे ही रिलेशनशिप, ऐसी कोई डिजीज़ हो, कोई परेशानी आप महसूस कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप अफर्मेशन फॉर्म करो इसी मेथड के साथ। इसको इम्प्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कितनी बार लिखना है। अगर देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, हालांकि क्विक जब रिजल्ट चाहिए होता है तो मतलब आप डेस्परेट हो। डेस्परेशन इज नेगेटिव फीलिंग, यानी कि वो नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये पता है कि मेरा 3 दिन बाद ना इंटरव्यू है, आई एम नॉट डेस्परेट बट मैं चाहता हूँ अच्छा हो, या 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरा रिजल्ट आना है, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि 555 टेक्निक करो। इसमें क्या होता है, आप वही अफर्मेशन 5 दिन तक लिखते हो, हर रोज 55 टाइम्स। 55 टाइम्स? हाँ। व्हाट्स द लॉजिक ऑफ 55? यार मैं तो एक चीज समझाऊं इससे, जब 555 पर जो कॉम्बिनेशन है, इट इज कंसीडर्ड एज वेरी प्रॉस्परस। इसका जो पूरा ओवरऑल जो कैलकुलेशन आता है, मतलब आप देखिए 555 कम्स डाउन टू 6 बेसिकली,
और 6 इज अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं घुसते। बट बहुत सारे लोगों को मैंने जब ये एक्सपीरियंस करते हुए देखा, हमने इस पर एक वीडियो बनाया, हज़ारों लोगों ने कमेंट बॉक्स में वो लोगों ने डाले हुए हैं। हज़ारों लोगों ने बोला कि उनकी जो विशेष थी वो सेकंड डे पूरी हो गई, थर्ड डे पूरी हो गई, फोर्थ डे पूरी हो गई। लेकिन ये मैं लोगों को तभी बोलता हूँ जब आपका कुछ ऐसा है जो अचानक से आने वाला है और आप चाह रहे थे उसका अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन नॉर्मली लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ 369 मेथड। 369 मेथड को बोला जाता है निकोला टेस्ला मेथड। ठीक है, ये बड़ी पॉपुलर टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है, जो भी अफर्मेशन आपने फॉर्म की होती है उसको आप सुबह 3 बार लिखते हो, दोपहर में 6 बार लिखते हो और रात को 9 बार लिखते हो। सेम एक ही लाइन को, जो भी लाइन है, ठीक है। और इसको आप करते हो 45 डेज तक। ठीक है, ये कहा जाता है जो 369 जो नंबर है, जो निकोला टेस्ला जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते थे या जिस भी तरीके से वो अपने काम करने का जो उनका स्टाइल था, वो 369 इन तीनों नंबर को माइंड में रख के अपने सारे के सारे काम उन्होंने ऐसे ही किए। और जब मैंने इसके बारे में जाना और मैंने इसके ऊपर लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड कि बहुत पावरफुल नंबर होते हैं। और तभी ये कारण है कि सबसे ज़्यादा जो मैनिफेस्टेशन मैंने किसी को देखी जिन्होंने पूरी की, वो तब की जब वो 369 फॉलो कर रहे थे। बहुत लोगों ने। एक 11-11 का भी सिग्निफिकेंस है। 11-11 का सिग्निफिकेंस मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि अगर आप वो नंबर, वैसे तो लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो इसका एक ही मतलब होता है कि आप जिस पाथ पर चल रहे हैं वो सही है। आप अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर और लगा दो। बेसिकली गॉड इज टेलिंग यू, आपने जो नए रास्ते, स्पेशली नए रास्ते जो आपने पकड़े हुए हैं, इन रास्तों पर टिके रहना और पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उन रास्तों पर चलना और कंप्लीट करना, ताकि जो आपके जीवन में कुछ आ रहा है वो और भी अच्छा हो। बेसिकली क्या होता है कि या तो आपको नंबर दिखते हैं या नंबर दिखते ही नहीं है। अगर आपको नंबर दिख रहे हैं तो मतलब आप यूनिवर्स आपको एंजल्स सिग्नल दे रही है कि भैया सब सही चल रहा है, आप चलते रहो, बढ़ते रहो, आपने सही नया जो भी कुछ चुना है, नया रास्ता जो भी कुछ लिया है, ये सही है। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये करते हैं और एज्यूम करते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, एंड दे मे ऑल्सो रीच आउट टू यू एंड टेल यू इट्स अ स्कैम। ऐसा भी होता है बिकॉज दे हैवंट डन द एक्शंस नीडेड। हाँ, देखिए वो नहीं होगा। मतलब आप समझिए ना, अगर कोई एक्शन नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लास्ट 5 वर्ड है वो एक्शन ही है। लॉ ऑफ कर्मा भी तो कुछ चीज़ है ना, ये सारे कनेक्टेड हैं लॉज। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा यही बोलता है कि भैया कर्म भी तो करोगे। कर्म, क्योंकि क्या है ना, हमारे जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि जब वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई, आपने उसको पहला, अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रख रहे हो तो आप तो पहचानोगे भी नहीं, या पहचान भी लिया तो डाउट करोगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, करूँगा नहीं करूँगा, मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब आपने वो डाउट भी किया या आपने इसको समझना भी शुरू किया, तो भी अगर आपने उससे रिलेटेड एक्शन नहीं लिए तो फिर आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करोगे। आपने मांगी जॉब, मुझे जॉब चाहिए थी, आपने अपना CV फॉरवर्ड कर दिया, आपको कॉल आ गई, अब आप इंटरव्यू के लिए तो आप ही जाओगे ना, वो एक्शन कौन लेगा? उसकी तैयारी तो आप ही करोगे ना, एक्शन कौन लेगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो सामने वाला जो इंसान जब बैठेगा इंटरव्यू टेबल पर बहुत अच्छे मूड में होगा, वो आपसे वही सवाल करेगा जो आपको आते होंगे। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन में काम करेगा, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कौन? आप ही तो पहुंचोगे। आपने भी ऐसे, आप तो ऑलरेडी बिजनेस रन करते हैं, आपने क्या ऐसे लोगों को हायर नहीं किया कि जिन्होंने आपको ढंग से सारे जवाब भी नहीं देते, बट आपको दिल से लगा था बंदा सही है यार, कर लेगा ये, आपने फिर, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? तो लोगों को कई बार लगता है कि यार पता नहीं यार, आई एम नॉट गुड एट दैट। अरे छोड़ो ना यार, हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, साथी आपका मिल जाएगा जो आपको पिक करेगा, आपको चुनेगा। लेकिन वो एक्शन के लिए तो आप तैयार रहो, निडर तो बनना पड़ेगा ना। लोग आपकी ऑनेस्टी देखते हैं, आपकी मेहनत, आपको देखना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन है क्या? यही तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और जैसे जैसे ये काम करता रहेगा वैसे वैसे आप अपनी सपनों में अपने सपनों को रियलिटी बनाते रहेंगे। इसके रिलेटेड मिथ भी है कोई? मिथ तो बहुत सारे हैं। मिथ, पहला तो मिथ है ये है कि जैसा आपने बोला कि एक्शन वाली पार्ट, कि मतलब मैनिफेस्ट करते टाइम मिथ जो फॉलो करते हैं लोग कि यार ये गड़बड़ हो रही है,
क्या मिथ्स हैं टॉप? देखिए पहले तो लोग ये भी सोचते हैं कि यार मुझे ना मेरे आसपास के लोगों को ना इस पे भरोसा नहीं है। मतलब वो ये सोचते हैं कि मेरे घर में ना बड़ी नेगेटिविटी है, मैं इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, मेरी अभी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। तो पहले तो लोगों को ये भी लगता है कि मैं लोगों को कन्विंस कर लूँ अपने घर में, ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं उनको बताऊंगा, वो भी सब भी करेंगे तो ही होगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आप ये समझो कि आपने 10 वीडियो देखी हैं, 50 लोगों को जाना जो इस बारे में बात कर रहा है, एक्सपीरियंस देखे, तब जाकर आपने उसको करने की कोशिश करी। अब आप क्या कर रहे हो, रादर देन क्रिएटिंग दैट चेंज इन योर सेल्फ, आप भी टीचर बन गए हो। तो पहले क्या करो, अपने अंदर बदलाव ले आओ, वो खुद चीज़ें मैनिफेस्ट करो। जब वो चीज़ें आपके साथ होंगी, खुद के साथ होंगी, तब जाकर आप लोगों को बता सकते हो कि आपने लाइफ में क्या फॉलो किया। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है जिसकी वजह से थोड़े से लोग वहम में रहते हैं। इसके साथ साथ लोग ये कई बार ये भी सोचते हैं कि यार लोग ना डाउट में रह के करते हैं कई बार इसको, मतलब कि उसके साथ तो अच्छा हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता अच्छा। और जब आप इस थॉट से भी आप करते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो, तो भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती, ठीक है। तो जब अगर आपको डाउट है कि यार उसे तो मिल सकता है, वो तो लकी है, या वो तो मेहनती है, या कुछ भी लगता है, वो तो सही है, लेकिन जब आप अपने आप को नीचे रखते हो, तो भगवान तो तथास्तु ही बोल रहे हैं ना आपको हर बार, ठीक है बेटा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। तो वो तो हर बार यही बोल रहे हैं। तो आप अपने आप से क्या कर रहे हो, आप अपने से क्या बातें कर रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है कि सिर्फ मॉर्निंग में पॉजिटिव रहने से नहीं चलेगा काम। मॉर्निंग में मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन से सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने पूरे दिन के दौरान आपकी एनर्जी कैसी है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको डेली रूटीन जो आपका अगर किसी के साथ गॉसिपिंग का है, या वेस्टेज ऑफ टाइम का है, या कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने का है जो कि बहुत हेल्दी नहीं होता, जैसे पॉन है आप, या गॉसिपिंग में आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, या आप एक ऐसे सर्कल में बैठ रहे हो जो कि जो बस शाम को टपरी में बैठ के चाय पीते हैं, काम नहीं करते, हाँ, और वो बॉस को गालियां देते रहते हैं, सब करते हैं। और तो ये आप खुद सोचो ना यार, जो जॉब या जो नौकरी आपका घर चला रही है, मान रहे आई अंडरस्टैंड योर जॉब सक्स, फाइन, लेकिन उस सैलरी से क्या हो रहा है, आपके घर की ईएमआई जा रही है, आपके बच्चों की सैलरी, बच्चों की फीस जा रही है, घर में खाना आ रहा है, सब कुछ तो हो रहा है ना। तो आपके लिए तो थैंकफुल होना चाहिए। अगर इतनी दिक्कत है, फाइंड अ न्यू जॉब, बट उसको मत गाली दो। तो लोग जब तक ये नहीं समझेंगे, तब तक लोग बड़ी जॉब, ज़्यादा हाइक कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। डू पीपल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स बाय मिस्टेक? कॉन्शियसली कहता हूँ मैं तो। कैसे अट्रैक्ट होते हैं? जैसे लोगों को ना, जैसे मान लो मैं आपसे मिला, और बता भाई क्या चल रहा है, क्या हाल है, आप बोलते बस यार ठीक है यार, लगी पड़ी है यार, काम में तुम्हें पता ही है यार, लगी पड़ी रहती है, बॉस ऐसे हैं वैसे हैं। तो बेसिकली हम ना कई बार हमारा ना नॉर्मल बन गया परेशानी वाला टाइम। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे ये बोला ना कि यार लगी पड़ी है यार, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, तो ये नॉर्मल है, मेरे लिए भी नॉर्मल है। लेकिन आपने ये बोला ना, अरे यार मज़ा आ रहा है यार, मस्त चल रही है ज़िंदगी यार, मज़ा आ रहा है, काम वाम भी बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली भी ठीक है यार, और भी बहुत कुछ बड़ा करेंगे लाइफ में आज ज़िंदगी। अचानक से सामने वाला क्या सोचेगा, क्या हो गया भाई इसको। तो बेसिकली हैप्पीनेस दीज डेज इज नॉट एट ऑल नॉर्मल। द नॉर्मल इज नेगेटिविटी, परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब नॉर्मल बन गया है, जिसकी वजह से लोग ना अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं करते। लोग काम करते हैं अपनी टीम के साथ, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ये बेवकूफ है बिल्कुल, ये गधा है एक नंबर का, इसको कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं सीखेगा, क्या कर रहा है तू। ये सब लैंग्वेज बेसिकली इज नथिंग बट पावर ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग। और वो सोचो, अब एक बात सोचो, कोई भी इंसान जो ये वर्ड्स आपके सुन रहा है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, नॉट एट ऑल अच्छा। और वो आपके साथ काम कर रहा है, यानी कि, और आप उसके साथ काम कर रहे हो, यानी कि उससे आपकी एनर्जी भी इफेक्ट होगी। आप खुद सोचो, आप बाइक गाड़ी लेकर अपनी जा रहे हो, रास्ते में किसी ने गाड़ी आपकी हल्की सी स्क्रैच कर दी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस है, चल यार ठीक है यार, टचवुड आज तक मेरी गाड़ी कितनी बार भी ठोकी हो, किसी ने भी ठोकी हो, मैं गाड़ी लेके गाड़ी से बाहर तक नहीं निकला, गाड़ी से बाहर तक नहीं निकला कि किसने ठोक दी पीछे से, कहां से, कुछ नहीं निकला, अनटिल अनलेस मैंने ना ठोकी हो। ठीक है, मैंने ठोकी तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों पता है? आप खुद सोचिए, आप किसी को डांट के देखो,
आप किसी पे चिल्लाओ, आप सबको करना चाहिए ट्राई, जो भी पॉडकास्ट दिख रहा है, घर में ना दीवार पे जाओ, दीवार पे जाके चिल्लाना शुरू कर दो 1 मिनट तक, आपके कई घंटे बर्बाद हो जाएंगे। इस पे ना एक और चीज़ भी है, पता है, किसी कंट्री में ऐसे ही होता है कि उन लोगों को अलाउड नहीं था पेड़ काटना, हाँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ों के सामने गालियाँ देनी शुरू कर दी, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स वो पेड़ मर गए। सूख जाते हैं वो पेड़। हाँ, सो वो जो आप बता रहे हैं ना कि आप लोग दीवार के सामने गाली दो या उसको नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करो, सो इवन पेड़ कैन एक्सपीरियंस दैट नेगेटिव एनर्जी एंड दे कैन डाई ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो चीज़ मैं मानता हूँ। इसीलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप, मैं बट तो कोई बोलता हूँ, एम्प्लॉय सच में गधा हो, उसको क्या बोले फिर, कैसे बोलें कि तू गधा है? उसका रिप्लेसमेंट ढूंढो आप। आप क्यों एनर्जी लगा रहे हो इसमें? वाई यू आर पुटिंग यू पुटिंग योर एनर्जी? आप दो उसको चांस, दो इनफ। क्योंकि मैंने तो सुना है कि समझा है, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं कि आप चिल्ला के उसे ठीक तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ठीक। थोड़ा बहुत वो ठीक रहेगा, फिर हफ्ते भर में फिर जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है या तो आप अपनी एनर्जी खराब कर लो, या आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लो, या उसको बता दो, देख यार मैं तेरे साथ ना 1 महीना और मैं तेरे को देख रहा हूँ, ताकि उसके साथ भी गलत ना हो, और अकॉर्डिंगली फिर काम करो। क्योंकि ये बहुत आसान है, मुझे लगता है सब, क्योंकि ना गुस्से से या उससे ना चीज़ें हैंडल तो नहीं होती, मुझे नहीं लगता। आप करोगे भी तो टेम्परेरी सॉल्यूशन तो मिल जाता है, ठीक है, वो 2-4 दिन अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बेसिक नेचर कैसे बदलोगे लोगों का, अगर अनटिल अनलेस उसके अंदर ग्रिट है और चाहता है वो मैं बदलना चाहता हूँ, तब तक तो मुश्किल है। बट इसका भी कोई लिमिट होता है क्या अट्रैक्शन का? मान लो मैंने अभी बैठा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार मुझे तो 100 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल के अंदर अंदर, और चाहिए क्या, मैंने तो लिख दिया, अफर्म भी कर दिया, मेडिटेट करने के बाद मैंने विजुलाइज भी कर लिया, सिर्फ वही सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1 साल में 100 करोड़ रुपए होंगे। परफेक्ट है। कोई लिमिट भी होती है मैनिफेस्ट करने की? कि मेरे को मान लो इस टाइम पे पैसा मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, अभी मेरी जेब में कुछ नहीं है, और मैं चाह रहा हूँ कि विद इन 1 ईयर मेरे पास 100 करोड़ आ जाए, क्या लिमिट है इसकी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इसकी ना कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू इट। ये कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप कितना भी मुझे बोल लें कि मैंने अमित लिख दिया है, मैंने विजन बोर्ड पे लगा दिया है, मैं दिल से विश्वास करता हूँ, ये होगा ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, 100% होगा, क्योंकि आपकी करंट स्टेट वैसी नहीं है और आप उसके आसपास भी नहीं हो। हाँ, मुझे आज कोई ये बोले कि अमित मैं आज ना मंथली 10,000 रुपये कमाता हूँ और 50,000 पर पहुँचने में मुझे 2 साल 3 साल लगेंगे, मतलब 5 टाइम्स करने में, क्या मैं ये एक दिन में कर सकता हूँ? सॉरी, क्या मैं ये 1 साल में कर सकता हूँ? तो मैं उसको बोलूँगा हाँ कर सकते हो। लेकिन मैं सबसे पहले जवाब उससे पूछता हूँ कि यार आपका जवाब क्या है, आपको लगता है आप कर पाओगे? वो बोलते हैं कि हाँ मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा। जिस तरीके से वो मुझे जवाब देता है ना, मुझे 100% पता होता है ये कर लेगा इंसान, आराम से कर लेगा। मतलब आई वाज शेयरिंग समवेयर कि एक इंसान जो 10 साल के गैप के बाद बेबी हुआ, शादी के बाद 10 साल का गैप लिया, और उसकी जो सैलरी थी उस दौरान करीबन 3-3.5 लाख रुपए थी 10 साल पहले, ठीक है। उसको ब्रेक चाहिए था अपना पहला, तो उसको ब्रेक मिला पहले, ऑलमोस्ट सेम सैलरी मिली 10 साल के बाद। फिर उसने मैनिफेस्ट किया कि मुझे मैनिफेस्ट करना है कि क्या मैं 1 साल में कैन आई रीच अप टू अराउंड 10 लाख रुपीज, एंड दैट लेडी टच्ड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मनी इन अराउंड 9-10 मंथ्स। 9-10 मंथ्स। तो मैंने उसको सिर्फ ये बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, आप एक काम करो, सबसे पहले ये लिखो कि जब आप उतना 9-10 लाख रुपए कमाओगे तो करोगे क्या उसका, क्योंकि पैसे में तो एनर्जी है, आप एनर्जी को रोक तो सकते नहीं और रोकना भी नहीं चाहिए, आप उस पैसे का करोगे क्या। देन उसने लिखा कि अभी हम रेंट पे रहते हैं, वी विल शिफ्ट टू अ बेटर हाउस, बच्चों के लिए ये, फैमिली के लिए ये करेंगे। तो उसने 10-12 चीज़ों की लिस्ट बनाई। फिर मैंने कहा एक और लिस्ट बनाते हैं, चलिए आपको क्या लगता है कि आपको अगर सैलरी में ग्रोथ मिलेगी तो क्यों मिलेगी या कैसे मिलेगी? तो उसने बोला, मैंने कहा क्या रोड मैप होना चाहिए अगर आप किसी को एडवाइस करोगे तो कह रही कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, तो मैं अपनी स्किल पर काम करूँगी, ये एक कोर्स आता है, ये करूँगी तो थोड़ा पक्का फ़ायदा मिलेगा। तो उसने ऐसे 5-6-7 चीज़ें बना दी, एंड ऑनेस्टली जब ये एक्टिविटी उसने कंप्लीट की, मुझे उसको समझाना नहीं पड़ा कि क्या करना है। तो उसको समझ में आ गया मेरा वाई क्या है, उसको समझ में आ गया मुझे एक्शन क्या लेना है। फिर हमने सिर्फ इस बात पे बात की कि अफर्मेशन कैसे लिखनी है आपको विजुअलाइज कैसे करना है, और एक और चीज़ साथ में करो, वो है वाटर टेक्निक। इन 3 चीज़ों को साथ में कर लो। वाटर टेक्निक में क्या करते हैं, जो आपने अफर्मेशन फॉर्म की होती है, आप हर रोज़ सुबह उठते हो,
आप अपनी अफर्मेशन जो आपने लिखी होती है इसको हाथ में पकड़ते हो और मन ही मन आप वो बात बोलने लगते हो, दोहराने लगते हो, ठीक है, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये वाटर टेक्निक मैं उन लोगों को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ जो किसी भी तरह की फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ तकलीफ महसूस करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है, मैं ये मानता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि ना पानी की ना मेमोरी होती है, ठीक है, पानी में मेमोरी है, और जब आप पानी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किए गए, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो पानी के 2 ग्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, और जब दोनों ग्लासों को साथ में रखा गया, एक इस पर लिखा गया हेट्रेड, जेलेसी, अब्यूज, सारे नेगेटिव वर्ड लिखे गए, और दूसरे ग्लास पर लिखा गया थैंक यू, प्रॉस्पेरिटी, लव, ग्रैटिट्यूड। और जब इन दोनों ग्लास के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया तो जिस पर ये गलत चीज़ें लिखी हुई थी, इसके जो स्ट्रक्चर थे बहुत टूटे फूटे थे, और जब जिस पर पॉजिटिव वर्ड से उसके सारे चक्र एक फूल की तरह थे। ये बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है कई जगह पर, इस पर किताबें भी लिखी गई हैं इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो ये समझ में आया कि जो भाव आप पानी में छोड़ते हो वो भाव उसके अंदर रह जाते हैं, और जब आप उसको पीते हो तो वो आपके पूरी बॉडी, पूरे सेल्स को लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे हिंदुइज्म में तो होता है चरणामृत होता है, ठीक है, अब मंदिर में पूजा करते वक्त पानी रखते हैं और पानी पूरे घर में छिड़कते हैं या लोगों को चरणामृत पिलाते हैं। इसका क्या फंडामेंटल है? इसका फंडामेंटल यही है कि वो जो एनर्जी है जो भगवान की है, साक्षात उन मंत्रों की है, उसे अगर हमें छूना है, हम तक पहुंचाना है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। पूजा करने से पहले, पूजा पाठ करने से पहले मंदिर में थोड़ा सा पानी रखो, पूजा पाठ करने के बाद उस पानी को पी लो। तो लेकिन इसको लोग हर तरीके से कर सकते हैं। आप वैसे तो मैं बोलता हूँ कि जब आप पूजा अगर आप करते हो तो ये करना चाहिए, बट अगर आप पूजा पाठ वाले आदमी ज़्यादा नहीं हो तो भी आप पानी को हाथ में पकड़ो, अपनी इन्फॉर्मेशन बोलो। जैसे जॉब वाली बोली, थैंक यू गॉड, मुझे 10 लाख रुपए सालाना की जॉब मिल गई और मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, थैंक यू। और इस पानी को पी लिया आपने, इस पानी को पी जाओ। तो ऑब्वियसली दिन में हम 7-8 बार पानी तो पीते हैं। अगर इसको हम 3-4 बार भी कर पाए, जितनी बार याद रहा उतनी बार करना चाहिए, आप देख लोगे बहुत बड़ी मैजिक। और आप देखो, इसके लिए जो मैंने सबसे बड़े टेस्टिमनी देखे वो ज़्यादातर तब देखे जब लोगों ने हेल्थ के ऊपर इस पर काम करना शुरू किया। तो अगर किसी को भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, आप वाटर टेक्निक करो, 15-20 दिन आपको आसानी से, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, मतलब गारंटी वाला, आप करके देख लो, आपको फर्क मिल जाएगा आपको। इसको आपने खुद देखा है हेल्थ वाले इश्यूज सॉर्ट होते हुए? हंड्रेड्स ऑफ देम, किस टाइप के, मतलब एक्सट्रीम, लाइक कैंसर टाइप भी? मतलब कैंसर टाइप तो मतलब मैं आपको बता दूं कि एक पर्सन ने बोला कि मेरा स्टेज 2 तक पहुंच गया था, ठीक है, डॉक्टर बोल रहे थे कि भैया तुम तो अब बिगड़ती, तुम्हारी हालत जाएगी कंसिस्टेंटली, लेकिन कंसिस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड वाटर टेक्निक, मतलब लोगों ने बोल दिया था कि यार अब थोड़ा मुश्किल है बहुत, अब तुम्हारी हालत सुधरनी, अब लेट हो गया है थोड़ा सा। कह रहा कि 6 महीने में, जहां पर वो बोल रहे थे कि 2-2.5 साल मेडिसिन चलेंगी आपकी, अगर आपने इसको लिया तो चांसेस हैं, चलो आप रिकवर कर लोगे, 6 महीने में रिकवर्ड, ठीक है, 6 महीने में रिकवर्ड। उसके साथ साथ तो मतलब आप ये समझिए कि किसी को बेसिक शुगर लेवल डाउन की हम बात करें, हंड्रेड्स ऑफ मैसेज हैं कि मेरा शुगर लेवल इससे ठीक हो गया, वाटर टेक्निक करने से ठीक हो गया मेरा, ठीक है। लोग बात करते हैं मेरा बीपी ठीक हो गया, लोग बात करते हैं कि जो मतलब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि मेरी ना बैक में बहुत पेन रहता था, वो ठीक हो गया, मेरी बॉडी का एनर्जी लेवल अब बहुत अच्छा है, पहले मैं हमेशा थका थका हुआ महसूस करता था, वो ठीक हो गया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ कि यार ये कुछ ऐसी चीज़ है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ टेक्निक के बारे में नहीं है, इसको वे ऑफ लाइफ बना दो ना। अब इसमें थोड़ी ना, अब ऐसे थोड़ी ना मैं आप कहीं बैठो, मैं ऑब्वियसली मैं आपके सामने बैठ के ऐसे करके नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं मन मन में वो जो चीज़ें मेरे को चाहिए, अगर मुझे उस वक्त याद है, मन मन में बोलते बोलते पानी पी जाऊँगा मैं। तो मैं वो मैसेज कंसिस्टेंटली दे ही रहा हूँ, इसको कंसिस्टेंटली दे रहा हूँ। और वाटर टेक्निक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डेली लाइफ में अडॉप्ट करना, अपनाना ना बहुत आसान है। मतलब आप केक वॉक की तरह इसको अपना सकते हो, और किसी को ऐसा भी नहीं है किसी को बोलने की जरूरत है या बाहर जाके कुछ भी नहीं, आराम से पानी पियो, हो गया काम खत्म आपका। मतलब हजारों टेस्टिमनी हैं इसके। आपने ना बीच में एक बात बोली कि मनी इज लाइक एनर्जी, हाँ, स्पेंड करना चाहिए। कहाँ स्पेंड करोगे, आपने पूछा अपने क्लाइंट से, राइट? अगर मेरे पास पैसा आया तो इज इट नेसेसरी दैट आई इन्वेस्ट और स्पेंड? देखिए, पहला तो मैं ये मानता हूँ कि देखो यार, पैसा आपने क्यों कमाया था, कोई तो पर्पस होगा उसका।
या तो आपने ये सोचा होगा कि मैं फ़ोन खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, तो आप वहाँ लगाओ। लेकिन अगर आपका ये थॉट था कि नहीं मेरे को जोड़ना है ताकि मैं एक बड़ा घर ले सकूं, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। लेकिन यू शुड हैव अ गोल। इफ मनी स्टक एट यू और आपके पास इतना है जिसको आपको पता ही नहीं कहाँ स्पेंड करना है बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स को ये मैसेज मिल गया कि यू हैव एनफ नाउ, यू हैव एनफ नाउ, अब लेट मी हेल्प अदर्स। बट आप चाहे उस पैसे से अपने लिए ही खर्च कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए खर्च थोड़ी ना करते हो। आप जब उस पैसे को बाहर देते हो किसी को, किसी इंसान के पास जाता है। अब बहुत लोगों ने बहुत रील बनाई, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, ये वो क्यों किया इतना हाँ खर्चा? क्यों किया इतना खर्चा? मैंने भी बनाई थी इस पे कि भाई अच्छी बात है ना, किया है, एग्जैक्टली, इतने लोगों को जॉब मिली है। एब्सोल्युटली यस। या वो पैसा किसके पास गया? Correct. अब वो बोल रहे हैं कि यार वो तो लेडी गागा को बुला लिया, रणवीर सिंह को घड़ियां दे दी। एक बात मुझे बताओ, आप सब लोगों को समझने की जरूरत है, जिन लोगों को वो सारे पैसे मिल रहे हैं, दिलजीत को, जिसको भी मिल रहे हैं, वो भी तो खर्चेंगे भाई, वो भी खर्चेंगे। और उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है। ऐसा क्यों है आप ही कमाओ वो नहीं कमाए? क्योंकि वो सक्सेसफुल है इसीलिए? नहीं यार, गलत थॉट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। मतलब अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखकर आपको बुरा लगता है, मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि ये सक्सेसफुल है, देखना कुछ तो गलत काम इसने किए होंगे, आसान नहीं होता, देखना पैसे कमाना, कुछ तो इसने क्राइम किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ वो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़े पतन पर है, उसका कुछ नहीं होगा। क्यों? आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हो? यूनिवर्स को आप ये पहले तो बोलते हो कि मुझे पैसा कमाना है, दूसरा आप बोलते हो जो पैसे वाले हैं वो चोर होते हैं, यानी, और मैं तो चोर नहीं हूं, यानी कि मैं पैसा कमाऊंगा नहीं, तो आप सर्कल में फंस गए। आप बोल रहे हो मेरे को पैसे कमाना है, और आप बोल रहे हो जो पैसा कमाते हो तो चोर होते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपने बना दी, ये यूनिवर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा, तो यूनिवर्स आपको पैसे कैसे दे देगा? इसीलिए हमेशा कभी भी किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो ब्लेस करो कि यार अच्छा है यार, चल एक दिन मैं भी करूंगा, ऐसा बोलो। अच्छा यार, उसके बारे में अच्छा महसूस करो। देखो मैं बोल रहा हूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो जो भी अच्छा इंसान दिखे, अब छोड़ो ना क्या जा रहा है उसमें, कैसे उसने किया। क्योंकि अगर आप किसी को जानते हो जेन्युइनली कुछ गलत किया, तो आई अंडरस्टैंड, वो थॉट आ सकता है, चलो ठीक है। लेकिन आप किसी को जानते ही नहीं। आज के टाइम में एक 22 साल का लड़का, 23 साल का लड़का एक मर्सिडीज से उतरेगा, क्या सोचेगा कोई? अरे इसके बाप की होगी, कहाँ इसके ये उम्र है कोई? बट है भाई, 17 साल के लड़के, 16 साल के लड़के करोड़पति हैं, दे मेकिंग बिग बिजनेस यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप ये क्या कहना चाह रहे हो? यानी कि आपके जान पहचान में या आपके बच्चे जब 22-23 साल के होंगे तो उनके पास तो मर्सिडीज BMW होनी ही नहीं चाहिए। आपने सिग्नल ही गलत दे दिए। तो इसीलिए हमेशा ये समझना है कि आप पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो, ये आपका रिलेशनशिप है पैसे के बारे में। और जिसका भी खराब रिलेशनशिप है आप उसको बदलो, आपको बदलना पड़ेगा। जब तक बदलोगे नहीं अपना रिलेशनशिप विद मनी, तब तक पैसा आपकी जिंदगी में क्यों आएगा? आपने काफ़ी चीज़ें बोली, बहुत सारी टेक्निक्स बताई, मेडिटेशन की बात हुई, अफर्मेशंस की बात हुई, विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात हुई, फिर कैसे हमें मूवी बनानी चाहिए माइंड में अपने, वो बात हुई। कोई ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिक टू अट्रैक्टिंग मनी होती है? अट्रैक्टिंग मनी के लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ें इसी को कर लेनी चाहिए। पहला, विजन बोर्ड तो ज़रूर बनाना चाहिए। विजन बोर्ड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए वो हर किसी को। एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट, है ना, रोंडा बर्न की किताब है। इसका ना आप गूगल पे जाओगे ना, तो आप इसका लिंक भी डाल देना डिस्क्रिप्शन में। आप डालो द सीक्रेट मैजिक चेक, एक चेक की फॉर्म में PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो PDF लो, वो चेक की फॉर्म में है। उस PDF में ना आपको अपना नाम लिखना है, आप उसमें अमाउंट लिखना है और उसको अपने विजन बोर्ड पे लगा दो। इज नथिंग बट आप एक यूनिवर्स की तरफ से अपने नाम पर एक चेक काट रहे हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। ये फेमस कॉमेडियन है, उसने भी सेम चीज एग्जैक्टली, हाँ, उसने बस इस चेक के साथ नहीं किया था, वो अपने चेक के साथ, जिम कैरी, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किए थे अपना जो फर्स्ट $1 मिलियन जो उन्होंने आप करते हो ये चीज? मैं तो हमेशा करता हूँ मैजिक चेक। हाँ, मैजिक चेक हमेशा। और काम हुआ है? कई गुना ज्यादा काम हुआ है। मैंने सबसे पहले लिखा था जब आई वाज इनटू लिटिल अंडर लॉट ऑफ मनी, मतलब आई हैड मल्टीपल लोन्स रनिंग, क्रेडिट कार्ड रनिंग, तो बहुत ज़्यादा इशू था। तब मैंने सबसे पहली बार इसको ट्राई किया था। सोचिए कितना अमाउंट लिखा था तब?
मैंने करीबन 20 लाख के आसपास लिखा था। हम्म, हाँ, 20 लाख के आसपास, क्योंकि मेरे जो क्रेडिट कार्ड के और मेरे जो पर्सनल लोन थे वो अराउंड 20 लाख के आसपास थे, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर देना था। और क्रेडिट कार्ड का तो उस वक्त इतना बुरा हाल था कि मिनिमम ही पे हो रहा था। हम्म, तो मुझे समझ में आ गया उस वक्त, मैंने ऑब्वियसली स्टार्टेड यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ भी रहा था। फिर जब मुझे ये लगा, होता है ना जैसे आप पता तो आपको धीरे धीरे होता है, लेकिन आप सब कुछ एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करते। फिर मैंने कहा यार पहले ना पैसे ही कर लेते हैं। फिर जब मैंने मैजिक चेक को लगाना शुरू किया, आई थिंक विद इन 7-8 मंथ्स मुझे लगे उसको, जो मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे चुकेगा। स्पेशली क्रेडिट कार्ड का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मिनिमम ही पे हो रहा था और तो मल्टीप्लाई होना ही है, बढ़ना ही है। फिर तो लोन्स, पर्सनल लोन्स पे हो रहे थे उस वक्त। तो विद इन 8-9 मंथ्स मैंने वो सारे लोन क्लियर कर दिए थे। ऑल द लोन्स वर क्लियर्ड। और बहुत लोग रिलेशनशिप नहीं कर पाते सेट अपना। हाउ डू दे अट्रैक्ट? एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर अट्रैक्टिंग रिलेशंस? बंदी सेट करनी हो लोगों को, आज जो कमेंट में लिख दें कि मेरे को बंदी सेट करनी है, देखो मैं क्या करें वो? ये बहुत सही, ये बहुत सवाल आता है। देखिए पहले मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ना, इंसान को ना स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करने के पीछे जाना नहीं चाहिए। आइडियली नॉट स्पेसिफिक पर्सन जाना नहीं चाहिए कभी भी। जैसे वैसे तो आप बोल रहे हो कि गाड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए या जो भी गोल है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, बट व्हाई नॉट इन टर्म्स एक्चुअली क्या होता है, बेसिक कई बार हम ना, हमें ये लगता है जब हम एक उम्र में होते हैं, जब हम किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो बस हम उसे हासिल करना चाहते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं सोचते। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि उसको, एक लड़की है, उसको पता है कि ये जो इंसान है ये किसी को भाव नहीं देता, तो मैं तो उसी को देखूंगी जिसको कोई नहीं, जिसको मेरे को, वैसे मेरे पीछे बहुत सारे, लेकिन मैं तो उसी को देखूंगी ना जो किसी को भाव नहीं दे रहा, मुझे भी नहीं दे रहा है। ये बेसिकली अट्रैक्शन पॉइंट है। को मुड़ के कैसे नहीं देखा? करेक्ट। और अगर आपको रिजेक्शन मिलता है ना, तो आपकी तड़प बढ़ जाती है। फिर आप उसी इंसान को चाहते हो। फिर आपका मन में आता है कि इर्रिस्पेक्टिव वो इंसान ठीक है या खराब है, मुझे वो चाहिए। बाद में देख लेंगे क्या होगा, शादी के बाद देख लेंगे क्या होगा। और वहीं आप सोचो ना, इतने सारे इश्यूज क्यों होते हैं। लोग 7-7, 8-8 साल के रिलेशनशिप में भी रहे हैं, शादी होती 7 महीने 7 में भी नहीं है। एक हफ्ते में मैंने देखे हैं, मतलब मेरे पास आए हैं लोग कंसल्टिंग के लिए कि 5 साल का रिलेशनशिप 1 हफ्ते में डिवोर्स ले लिया उन्होंने, 1 हफ्ते में, विद इन अ वीक। तो क्या होता है कि जब आप इस ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आप एक फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहे हो अपना रिलेशनशिप में। बेटर पता है क्या है? बेटर है ये मैनिफेस्ट करना कि आपको कैसा इंसान चाहिए, उसके वैल्यू सिस्टम आपसे अलाइन होने चाहिए, उसकी एनर्जी आपके साथ मिलनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, आप उसको सपोर्ट करने चाहिए, वो आपको सपोर्ट करने चाहिए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए, आप सक्सेसफुल होने चाहिए। हमारी फैमिली जब साथ में बैठे तो एक इक्वेशन निकल कर आने चाहिए, वाइब बने। और जिन लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया है, दे आर मोर सक्सेसफुल, दे आर मोर हैप्पी नाउ, ज्यादा हैप्पी है। बट अगर किसी ने ठान ही लिया है कि मुझे वही चाहिए, वही अट्रैक्ट करना है, तो भैया कुछ नहीं कर सकते आपका। अगर आपने ठान नहीं लिया तो आपको सिंपल है, आप 2 चीजें जरूर करनी है। पहला, आप अफर्मेशन करो उस इंसान से रिलेटेड कि थैंक यू गॉड, मेरी और इस इंसान की शादी हो गई है और हम दोनों के परिवार बहुत खुश हैं। हजारों पर्चियां कटेंगी, करनी चाहिए। ये बेस्ट तरीका है। हाँ। क्योंकि लोगों का, मैं मान रहा हूँ ये लोग चाहते भी हैं, और कई बार ऐसा भी, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनमें दोनों ठीक हैं, लड़का लड़की ठीक है, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे। उस केस में तो बहुत अच्छा है, कर लो, फिर तो कर ही लो। मेक सेंस। और ये वो है, मेरे सामने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जिन्होंने मैनिफेस्ट किया है इसको अच्छे से। उसके अलावा आपको विजुअलाइज करना चाहिए। आप पोस्ट मैरिज की लाइफ आप विजुअलाइज करना शुरू करो। जैसे पहले मैरिज के रिचुअल मैनिफेस्ट करो सारे के सारे, कि क्या हुआ, हल्दी हुई, ये हुआ, वो हुआ, सारी चीजें हो रही हैं। फूफा जी फिर नाराज हो गए शादी में। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप सारी चीजें मैनिफेस्ट करो और देखो कि कैसे दोनों परिवार बहुत खुश हैं, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सारी हम जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम कहीं घूमने गए, हम हनीमून पे गए, बहुत अच्छा टाइम हमने बिताया, फिर हम घर आए, दोनों की बहुत आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम दोनों लाइफ में दोनों के दोनों ग्रो कर रहे हैं। अब ये विजुअलाइज करना शुरू करो, आई एम श्योर इट्स गोना हेल्प अ लॉट, बहुत मदद होगी इससे। एक लास्ट पूछूंगा आपसे जी, आई नो यू हैव टू लीव। अगर मुझे दिलजीत दोसांझ को अपने पॉडकास्ट पे बुलाना है, हाउ डू आई मैनिफेस्ट दैट? देखो यार, ये तो मुझे सच बताऊं तो ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता है। क्योंकि आपको बाय 2025 एंड बाय 2025 आई वांट दिलजीत दोसांझ ऑन माय पॉडकास्ट। देखिए, मैं ये बोलूंगा कि आप क्या करो, अपने रूम में ना एक फोटो लगा दो, जहाँ पर एक पॉडकास्टिंग में करते हुए, जैसे आप मान लो ये फोटो कैप्चर कर लेते हैं और इस तरफ आप
दिलजीत दोसांझ की एक ऐसी फोटो लगाओ जिसमें वो पॉडकास्ट में बैठे और अपने विजन बोर्ड पे लगा दो उसको आप. एंड आई विश द सेम दैट इट हैपन्स, एंड इफ दिस हैपन्स आप मुझे भी बुला लेना, मैं मिल लूंगा दिलजीत से. बिकॉज आई विश द सेम, बिकॉज हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पॉडकास्ट है, मैंने कई बार सोचा कि यार ये तो आना चाहिए यार, क्योंकि वो बात करता है मैनिफेस्टेशन पर, स्टेज पर बहुत अच्छी बात करता है. और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि वो इस बारे में बात करता है, क्योंकि जब तक सक्सेसफुल लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे ना, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा. करेक्ट. ठीक है. मैं इस बारे में इसमें मानता नहीं था. अच्छा, ओके. जेन्युइनली बताऊं, बट द मोमेंट आई सॉ दिलजीत सेइंग इट, a lot of other people saying it, right, then I started to think about it and feel more about it. Correct. यार ये दिलजीत जैसा बंदा बोल रहा है तो यार इतना फर्जी तो नहीं होने वाला है यार, कुछ तो है. अब आप खुद सोचो ना, आप भी इतने सक्सेस, आप बोल रहे हो, देखो आप मैं मानते नहीं थे, लेकिन आप ये सोचो ना कि आप जब अपने सपनों के बारे में सोचते हो तो आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं कैसे होगा यार, पता नहीं क्या, आप यही सोचते हो कर लेंगे यार. जब आप बोलते हो ना कर लेंगे, ये मैनिफेस्टेशन ही तो है. प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं बताता हूँ. प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब लोगों ने इसको नाम दे दिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और जैसे ही इनको नाम दे दिए गए, और वो भी हमने नहीं दिए, बाहर से आ गए नाम, फॉरेन ऑथर ने, फॉरेन राइटर ने इनको नाम दे दिए. जैसे इनको नाम मिल गया तब लोग ज्यादा परेशान हो गए. लेकिन हम ये बचपन से करते आ रहे हैं. बिल्कुल. एक प्रेग्नेंट फीमेल के रूम में बचपन से हमने देखा है, जब हम छोटे थे, कि एक फोटो लगाई जाती थी. हाँ, बिल्कुल. ताकि वो मैनिफेस्ट हो, बच्चा वैसा सुंदर हो. और मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कि जो फोटो मैंने लगाई थी एग्जैक्टली मेरा बच्चा वैसा ही है. लोग कृष्णा की फोटो, कान्हा की फोटो लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं फोटो. ये क्यों लगाते हैं? बचपन से हम क्या सुनते नहीं आ रहे कि बेटा सोच समझ के बोला करो, सरस्वती मुंह पे बैठते दिन में एक बार. ये क्या है मैनिफेस्टेशन, यानी कि सोच के बोलो, आपके वर्ड्स में पावर है, एनर्जी है. तो कहीं ना कहीं हम सब फॉलो करते आ रहे हैं. लेकिन ये अच्छी बात है, जैसे आप लोग जैसे लोग जो सक्सेसफुल हैं, और जब आप लोग ये मानते हैं तो बहुत सारे लोग और भी मानने लगते हैं. और जहाँ पर ना लोगों को ये समझ में आता है कि आपकी लाइफ जो है वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो. और आपने देखा होगा कि नेगेटिव तरीके से पॉजिटिव लाइफ कैसे जी सकते हैं. एक कोई बहुत नेगेटिव इंसान, आपने उसको कभी खुश देखा है? वो कुड़ता ही रहेगा, स्ट्रेस में ही रहेगा, परेशान ही रहेगा. लेकिन एक इंसान जो कम कमाता है, पैसे शायद कम है, लेकिन खुश रहता है, उसको देख के ना हमें भी एनर्जी मिलती है, यार ये तो सही है. और ये लाइफ में देखना, आप उसको दिल से आपके क्या निकलता है, ये लाइफ में देखना कुछ अच्छा करेगा यार, खुश रहता है, मस्त बंदा है यार. तो आई थिंक ये सब चीज़ें सब एनर्जी का खेल है. और अगर कोई इस एनर्जी के सीक्रेट को समझ जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला साल, अब तो साल आने वाला है, नया साल शुरू हो रहा है, आने वाला साल उनका बेहद खूबसूरत हो सकता है. वो ज़िंदगी में वो सब अचीव कर सकते हैं. और अगर जो उन्होंने सोचा, अगर वो उन्होंने अचीव किया, मैं सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगले एक साल में कभी भी आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया, इसको सेव कर लेना, और आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया इस पॉडकास्ट में आके ही बताना आप, ताकि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के तक पहुँचे. और लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स को पढ़ें और उनको भी एहसास हो कि यार ये जो लिखा है किसी ने, वो मेरा भी सपना था, अगर इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा. और प्रूफ भी हो जाए कि ये काम करता है कि नहीं करता है, रियलिटी क्या है. एग्जैक्टली, करेक्ट. बट बहुत मज़ा आया बात करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. किसी दिन और बैठेंगे और तसल्ली से बैठेंगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैं और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ. सेम हियर. बट आई नो द टाइम इज देयर, कंस्ट्रेंट है जी. तो विल सेट अगेन, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस एपिसोड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद समवन जिसको इस एपिसोड की, जिसको पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. उनको हेल्प करो ग्रो होने में. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस एपिसोड में सबसे अच्छी बात क्या लगी. और जैसा कि डॉक्टर अमित ने बोला कि कमेंट करके आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो अगले साल, वो ज़रूर कमेंट करके बताना. सी यू नेक्स्ट टाइम, होपफुली. लव यू गाइस.